चलिए सर करें स्टार्ट जी। तो लास्ट क्लास मैंने आपको बच्चे टेक्स्ट के कुछ क्वेश्चंस दिए थे और मैंने ग्रुप में अभी आपको 2 पीडीएफ शेयर की हैं। आपको वैसे ही दिखा देता हूँ, छोड़ दीजिए, उसको जरूरत नहीं है। मैं क्यों 9 नवंबर 24 के लिए, एक्सेप्ट कोई अमेंडमेंट दोबारा आ गई तो डिफरेंट चीज है। आज काफी खास बातें आपसे करनी है रिगार्डिंग द बेसिक फर्स्ट चैप्टर। कोशिश करूंगा कि खत्म हो जाए एक बार अपने से। खत्म करने का ट्रेंड क्या रहेगा कि काफी सारी बातें तो आपको ऑलरेडी समझ आ चुकी हैं, धीरे धीरे आएंगी, बट मैं पहले कह दूं टेक्स्ट का यही एक थोड़ा सा प्रॉब्लम लगा लो, ये थोड़ा स्लो है। स्लो मतलब आराम से ही समझ आएगा, इसमें जल्दबाजी नहीं कर सकते। अकाउंट्स में क्या था, फर्स्ट डे ही चैप्टर लिखा, एंट्रियां आपने मुझसे बाय हार्ट सुनी, आपने भी बताई, अब कहते हैं हाँ जी तो समझाना शुरू हो गया। लॉ आपने फाउंडेशन में भी सुना हुआ है, पहली बार यहाँ पे सुना, हाँ सर ही पढ़ा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही पढ़ाते हैं सर, यही सर का सिस्टम है। और सर आज आपको में भी क्वेश्चन वगैरह भी कराएंगे, तो डन हो गया, काम खत्म। टैक्स पहली बार सुन रहे हैं, सुन के कुछ और समझ आता है कि मैंने कहा इतनी इनकम तक ये टैक्स है, जैसे आपने भी क्वेश्चन करे होंगे, आपको घर जाके पता चला होगा कि कभी कटिंग भी करी होगी लिख लिख के कि यार पहले मैं क्या मान गया, फिर एज क्या देखी, फिर सर ने बताया था यार ये तो नॉन रेजिडेंट है, इसको तो 87 ने नहीं मिलना चाहिए। और अब जो टेक्स्ट क्वेश्चन निकाल के लेके आए हैं, अपना प्रेजेंटेशन आपका मैटर है, उसमें मेरी कोई लड़ाई नहीं कि आपने 0 से 2.5 लिखा, पूरा अच्छा अच्छा सुंदर सुंदर किया, वो आपके ऊपर है। बच्चे कैलकुलेटर पे भी कर लेते हैं फास्ट फास्ट कि हाँ सर मेन में टैक्स आ गया, 4% जोड़ दिया, ये टैक्स है। राउंडेड ऑफ की हमने बात करी। तो दोबारा रिपीट करते हुए आज आपको इस चैप्टर से जो बुक आपको प्रोवाइड की जाएगी आफ्टर रिजल्ट्स, तो इसमें से मेन में दिखाऊंगा सरचार्ज की बात करेंगे हम लोग, बाकी कंपनी के टैक्स रेट्स की बात करेंगे, फर्म की मैंने आपको रेट वैसे बता दिया था और आज लिखा हुआ दिखाऊंगा 30% है। और फर्म पे कितना सरचार्ज लगता है, बट काम नहीं आता, बट पता होना चाहिए एज ए नॉलेज। कंपनी पे कितना टैक्स है, मैंने कहा था 2 तरह की कंपनियां कौन कौन सी, डोमेस्टिक एंड कौन सी, फॉरेन। सर आपने रेट की तो बात ही नहीं करी, पर हमने थोड़ा बताया था 30 एंड 40। 30 है डोमेस्टिक कंपनी पे, 40 है फॉरेन कंपनी पे, पर सरचार्ज तो आपने उसका बताया ही नहीं, तो मुझे जरूरत ही नहीं है, आपके सिलेबस में कंपनी का कोई क्वेश्चन ही नहीं है, बट बुक में लिखा हुआ है तो पता होना चाहिए एज अ प्रूडेंस। जो नॉलेज हमें रिक्वायर्ड है ज्यादा से ज्यादा हमें पता होना चाहिए। सर वो एज का बेनिफिट, बर्थडे डेट का बेनिफिट, मतलब बेसिक लॉ तक एवरीथिंग हम एक बुक से नहीं, सबसे ज्यादा मटेरियल कवर करने वाला आपको आज ही बता दूं टैक्स का होगा। इतना अकाउंट्स का भी नहीं है, लॉ का भी नहीं है। लॉ को धीरे से आपको एक बुक लिखवा देंगे मनीष भंडारी सर की, वही बुक पढ़नी है। ज्यादा से ज्यादा दूसरा मटेरियल कौन सा हो जाएगा, एसएम स्टडी मैट, ज्यादा से ज्यादा। वो भी वैसे जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी किसमें कवर्ड है, बुक के अंदर ऑलरेडी कवर्ड है। तो मेन पॉइंट हमारा इधर आ जाइए, बैग उठा लो बच्चे। मेन हमारा क्या रहेगा, अकाउंट्स में दिक्कत नहीं, एएस की बुकलेट आपको मैं प्रोवाइड करूंगा, नोटिंग मिली मलाई मिलेगी, स्कैनर आपको आज डिस्पैच हो जाएंगे, आपके रिजल्ट तक आ जाएंगे, वो आपको मिल जाएंगे। टेक्स्ट में एक से ज्यादा कंटेंट हमें फॉलो करना पड़ेगा। नंबर 1, एक होती है सिस्टमैटिक बुक, क्या नाम है, सिस्टमैटिक, इसको बोलते हैं हम डीप, एवरीथिंग पूरा पूरा सेक्शन एक्सप्लेन्ड। डायरेक्टली मैं आपको समरी से नहीं करवा सकता, ये बुक भी आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी जिसमें डीप नॉलेज है। सर सीरियसली इतना पढ़ना पड़ता है कि इतना, जैसे हमने पढ़ा 5 एक्सेप्शंस हैं जिन लोगों को टैक्स सेम ईयर में पे करना पड़ता है, बस आपने नाम बता दिए, हमने सुन लिया, खत्म। क्या अंदर से भी पढ़ना पड़ता है, एज सच बता दूं तो जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इनकम टैक्स में सीए में थ्योरी तो आती नहीं कि डिफाइन प्रीवियस ईयर बीकॉम की तरह, डिफाइन एग्जाम्प्ट इनकम, डिफाइन ये डिफाइन वो, ऐसा तो आता ही नहीं। आता ही क्या है, इंटायरली न्यूमेरिकल और एमसीक्यूज, आप जानती हैं। हाँ वो एमसीक्यू में एक दो क्वेश्चन थ्योरी आ जाए तो गॉड नोस, वो हमें पता नहीं है, वरना ऐसा कुछ नहीं आएगा। बट डीप बुक प्रोवाइड करना मेरा काम रहेगा, एक पॉइंट। दूसरा आपको प्रोवाइड होएगी इस तरह की, मान लीजिए समरी, अगर आप देख पा रहे हैं, क्या हमने यही पढ़े थे, चेक करिए लास्ट में क्या लिखा हुआ है, सर्टन केसेस, क्या लिखा हुआ है, आज आपको थोड़ा थोड़ा दिखाऊंगा। सर्टन केसेस वेयर इनकम असेस्ड इन द प्रीवियस ईयर, कौन से केसेस थे आप मुझे बताएंगे, 5 आगे पीछे बोल सकते हैं। नंबर 1, शिपिंग बिजनेस ऑफ किसका, एनआर, आपके सामने है, आपके सामने है सर, ये तो एक ही लाइन लिखी हुई है, तभी तो कह रहा हूँ समरी है। ये बुक अलग से आएगी, बीबी सर की है, मनवर भोराना नाम आपने सुना होगा, मुंबई के टीचर हैं, 150 पेजेस की है, पेपर के आगे यही पढ़ा जाएगा, पर इसको पढ़ के हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इनके, तो काफी सुनने में मुश्किल लग रहा है, समरी किसी और की, क्वेश्चन किसी और के, और यही आपको प्रूफ करने के लिए 5 साल से हम लोग कर रहे हैं, किस बात पे, लॉ में कोई क्रैमिंग थोड़ा है, लॉ तो सारी बुक सेम लिखेंगी, आपका क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, आईसीआई मैट का क्वेश्चन आपसे सॉल्व होना चाहिए, स्कैनर तो अलग रह गया,
तो बच्चा पहले दिन ही सुन के डर जाता है, सर मुझे लगता है टैक्स की आप 4 से 5 किताबें दिलवा दोगे। सीरियसली हो जाती हैं, मैं आपको वैसे बता दूं, बट पढ़ते वक्त तो धीरे धीरे कुछ किताबें गायब होती हैं। जैसे ये बुक जो मैं कह रहा हूं, ये वन टाइम काम आएगी हमारे। और इसी बुक के अंदर जीएसटी भी आता है, मैं कई पेरेंट्स को दिखाई भी है, मोटी बुक है प्रॉपर टैक्सेशन के नाम से। जीएसटी तो अपन वहीं से पढ़ना है, राधिका ने तो देखी होगी घर पे, अगर टैक्स की बुक देखी होगी, इतनी मोटी बुक है। कई बार जब नई नई आती है तो बच्चे डर जाते हैं, ये सारे सिलेबस है, मैं ना ये एक सब्जेक्ट। अभी आप कह रहे हो इसके अलावा और भी आएंगी हैं, वो कितनी दोगे किताबें? तो ये एक बार रेफरेंस बुक है, क्योंकि मैं इसी चीज पे ही आपको बार बार दावा करता हूं किसी बात के लिए कि मटेरियल में कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। और ये 1500-1600 रुपए की एक बुक है जस्ट। बाकी टीचर रहेगा कि क्या करेंगे क्या नहीं। हाँ, इस बार कुछ नया सोच रहे हैं कि इसको थोड़ा कम करवाया जाए, क्वेश्चन इसमें भी 50-60 है, बट ये रेफरेंस है। रेफरेंस मतलब ये आपको हाउ टू स्टार्ट बताएगी। जैसे आज हम क्वेश्चन देखेंगे मार्जिनल रिलीफ के, और मैं इसी से दिखाऊंगा। कुछ स्लैब रेट्स और पढ़ाऊंगा। अब तक मैंने आपको कौन सी स्कीम पढ़ाई है? ओल्ड स्कीम। अब उल्टा बोलना, पहले ये रेगुलर थी, अब उसका नाम क्या बन गया? ओल्ड स्कीम। क्योंकि आईसीआई ने अब बाय डिफॉल्ट, दोबारा बोल रहा हूं, क्या बाय डिफॉल्ट कौन सी स्कीम को अप्रूवल दी है? 115 BAC। क्या नाम है? ये बड़ा ट्रेंडिंग चलेगा, बड़ा ट्रेंडिंग। यूट्यूब कहीं भी हम देखेंगे, न्यू स्कीम 115 BAC, न्यू स्कीम 100। क्या आ गया इनकम टैक्स में? सर ने तो बात करी भी नहीं, 3-4 लेक्चर हो गए। वो क्यों नहीं करी? उसका कंसेप्ट पढ़ाना अपने आप में बहुत ज्यादा चेंज है, बट अब तो उसकी ही बातें करनी पड़ा करेंगी। रीजन क्यों? गवर्नमेंट ने ये अप्रूवल दे दी, हर पर्सन, आपके मदर फादर, मैं, भाई बहन, जो भी इनकम कमा रहा है, हम मान के चलेंगे। क्या वर्ड है? बाय डिफॉल्ट। एक वर्ड है बाय डिफॉल्ट ऑप्शन होती है माई कंप्यूटर या अपने कंप्यूटर लैपटॉप में कुछ चीजें होती हैं। तो बाय डिफॉल्ट मान के चलेंगे, यू आर ऑप्टिंग अ न्यू स्कीम। मैं क्या, आपने तो पढ़ा ही नहीं हमें, हमने तो हमें ओल्ड स्कीम पढ़ाया है। तो आज उसकी बात करेंगे, लिखेंगे नहीं, बुक से ही देखेंगे, क्योंकि लिखाने का मोटिव 1-2 दिन ही था कि आपको एक रेफरेंस समझ आए, हाउ टू राइट। अगर लिख लिख के बार बार आप काम करेंगे, फिर डुप्लीकेट काम क्यों करेंगे? बुक में भी लिखा हुआ है, मैं भी लिखवाई जा रहा हूँ, तो टाइम वेस्ट बहुत हो जाएगा। कौन सा नोट्स बनाने यहाँ पे, बुक्स में एक इसलिए नहीं अपने इतना ज्यादा खर्चा इस समरी पे या इस बुक पे आप क्यों कर रहे हैं फिर? तो यहाँ पे सब लिखा लिखाया पढ़, पर डायरेक्टली यहाँ से क्यों नहीं पढ़ा सकता, उसका कारण आज आपको पता चल जाएगा। ये डायरेक्टली इनकम टैक्स में किसी भी चैप्टर की बात कर देगा, और आपको उस चैप्टर के बारे में भी कुछ भी नहीं पता। जैसे शेयर मार्केट की मोस्टली इनकम बात करता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर्स। आपको पता ही नहीं है होता क्या है, कैसे निकलता है, क्यों निकलता है, क्या टाइम पीरियड है। मैं कुछ भी बोली जाऊं फिर मजा नहीं आता मुझे। तो मैं आपको उतनी ही चीजें, तो आज मुझे इंपॉर्टेंट लगा कि आपको एक पीडीएफ ग्रुप में शेयर कर देनी चाहिए, कि किसी बच्चे ने देखना हो तो अपना स्टार्ट हल्का हल्का कर सकता है, बट पीडीएफ से ही, कोई प्रिंट आउट की जरूरत नहीं है। विद इन कुछ टाइम रिजल्ट आ जाएगा, तो बुक आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं हो। प्री प्लान पहले ही ऑर्डर करके चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। डन। अब बात करते हैं पहले छोटे से आपके क्वेश्चंस की, जो आपको 8 थे क्वेश्चन, 10 थे, 8 थे। तो स्टार्टिंग से पहले तो ओवरव्यू लेंगे सारे नोट्स का, डेली जो मेरा हमेशा पैटर्न रहता है, 5 मिनट लगा के फटाफट। सब्जेक्ट कौन सा चल रहा है? टैक्सेशन एक्ट कौन सा है, सब बच्चों को बताओ। 1961, बिल्कुल बेसिक ग्रिप आनी चाहिए हमारी। 1 अप्रैल से रूल्स कौन से हैं? 1962। हेड्स ऑफ इनकम कितने हैं? 5। सर लाइन वाइज है? बिल्कुल लाइन वाइज है, सेक्शन भी लाइन वाइज है। नंबर 1 सैलरी, अंदर नहीं बात करेंगे, क्या है, बहुत बड़ा चैप्टर है। और नया बैच, नया चैप्टर मेरा सैलरी ही स्टार्ट होता है जब रिजल्ट के बाद पहला लेक्चर होता है, क्योंकि जितने बच्चे आप अभी बैठे हैं तो चांसेस होते हैं रिजल्ट के बाद भी आपसे ही उतने ज्यादा और भी बच्चे पूछते हैं। तो वो देखा जाएगा सेटिंग कैसे बनती है, बैच की कैसे बनती है, मे बी रिफ्यूजल होती है, मे बी ऑनलाइन को शिफ्ट करता हूँ या लाइव शिफ्ट करता हूँ। देन मैं चैप्टर ही कौन सा स्टार्ट करता हूँ? सैलरी। रीजन इज दैट उस चैप्टर का मैंने फर्स्ट डे बताया था, पूरे इनकम टैक्स की एक खासियत लगा लो, किसी चैप्टर का किसी से कोई लिंक नहीं है। सर मैं लेट हो जाऊं, फरवरी भी ना आ पाऊं, कोई चक्कर नहीं है, फरवरी मेरा सैलरी चलने वाला है, जो मेरा टाइम है मान लीजिए जैसा मुझे टाइम मिलेगा। और मार्च के स्टार्टिंग हम स्टार्ट ही क्या करेंगे? हाउस प्रॉपर्टी। सर हाउस प्रॉपर्टी ना करें, सीधा कैपिटल गेन, तब भी हो जाएगा। पर 5 हेड्स में ये ऑप्शन है, आगे नहीं है, क्योंकि आगे सब लाइन वाइज है। जब 5 हेड्स मेरे हो गए, जैसे मैंने अभी फास्ट ट्रैक रिवीजन स्टार्ट करी, चलो बच्चों ने सुना भी हुआ, पहले मैंने डायरेक्टरी रिवीजन किससे स्टार्ट करी? हाउस प्रॉपर्टी। और कल कौन सी रिवीजन ली? रेजिडेंशियल स्टेटस। एक सिस्टम हुआ हेड्स एक, और मैं उन्होंने तो सुना ही हुआ है, कुछ भी पढ़ा दो। अब कल पढ़ाऊंगा, आज पढ़ाऊंगा अदर सोर्स है, सीधे ही लास्ट, क्योंकि हेड्स में कोई दिक्कत ही नहीं। हर हेड्स का लॉ अपना अपना है। सैलरी अपनी बातें करेगा,
उसका हाउस प्रॉपर्टी से मतलब नहीं, हाउस प्रॉपर्टी अपनी बातें करेगा, उसका सैलरी से मतलब नहीं, पीजीवीपी वो अपनी बातें करेगा, कैपिटल गेन का तो किसी से मतलब ही नहीं। अदर सोर्स कहता है जो कहीं बच गया मेरे पास ले आओ। तो इन हेड्स में आगे पीछे चल सकता है, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं, सारे चैप्टर इंडिपेंडेंट। उल्टा फर्स्ट चैप्टर सबके साथ चलता है, अब वो पहले कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर उल्टा लास्ट में कराना चाहिए, वो आप पहले कर रहे हैं। जैसे आप प्लस टू में सब पढ़कर आए हैं, हम सब टीचर्स पहले दिन से ही क्या स्टार्ट कर देते हैं, फंडामेंटल्स सब स्टार्ट करते हैं जी। टीएस गरेवाल स्कूलों में भी टेस्ट शुरू जाते हैं, मेरे पास आते हैं, मेरे वाले बच्चों के नंबर कम आते हैं हमेशा। कारण क्यों, मैं फंडामेंटल कभी नहीं कराता, फंडामेंटल में कभी नहीं कराता। सब टीचर 99% उठा लीजिए, जिस भी आप जगह पढ़कर आए हैं, पहला टीचर फंडामेंटल, फिर चेंज इन गुडविल जैसा भी है, मैं पहले ही कराता हूँ गुडविल कि बेसिक समझो बिल्कुल जीरो से। कोई प्रॉफिट प्लस माइनस करना तो आता है, कहा 3 साल के प्रॉफिट जोड़, बच्चा कुछ होता है, हाँ हमने कर लिया, मैं हाँ तूने कर दिखाया, पहले ही उसको फास्ट बॉल मार के उड़ा दिया। फंडामेंटल कितना खतरनाक आता है, प्रिपरेशन गारंटी। अभी बच्चा पैदा हुआ है, सुपने में है, उसको पता भी नहीं, वो पहले कहता है साला यही नहीं समझा रहा है, नहीं समझा, जरूरत ही नहीं उसकी। और आप पास भी कर चुके प्लस टू, अच्छी खासी कर चुके, कोई दिक्कत ही नहीं है। अभी भी फंडामेंटल करा, कितना करा, रीजन क्यों, पहले गुडविल समझाई, बेस है हर चीज का। चेंजिंग उसके साथ लिंक हो गया कि रेशियो निकालनी है, सिंपल सिखा दी। एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन सारे कराने के बाद फिर लेके आता हूं फंडामेंटल पे, क्यों, तब तक आपने मुझसे सारी टर्म सुन ली, आईओसी, आईओडी, कैपिटल अकाउंट बनाना सीख लिया यार। एडमिशन रिटायरमेंट में कहा कैपिटल का चेंज में सीख लिया, बल्कि तो फंडामेंटल का 90% काम तो आप कर ही चुके। तो 10% काम है छोटा छोटा बताना कि भाई पीएनएल बनता है, डेबिट साइड खर्चे, क्रेडिट साइड इनकम, कहते हैं हाँ 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 तो सुन लिया, वापस यही कहना था। फर्स्ट डे आके बताऊंगा, डर जाते हैं, ये क्या क्लोज्ड अकाउंट, एंट्री नहीं करी, भूल गए, रेक्टिफाई करो, है सीधे रेक्टिफिकेशन। तो सिस्टम है। अब सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी सारे हेड्स करने के बाद ही आपको पूरा इनकम टैक्स जचना शुरू होगा। अभी तो आपको 1 महीने तक पहले ही कह दूं मैं, आपको जज ही नहीं हो पाएगा, बस वो चैप्टर जज होगा जो चल रहा है। कि सैलरी चल रहा है, हाँ जी हम यहाँ पे, हाउस प्रॉपर्टी चल रहा है, डन। क्योंकि 5 चैप्टर्स के बाद चैप्टर का नाम ही बड़ा प्यारा है, क्लबिंग ऑफ इनकम। क्या नाम है, क्लबिंग। अब वो नाम क्या है, कल ही बीकॉम वालों को शुरू करा है, इनकम ऑफ एनी अदर पर्सन टू बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ अदर पर्सन, असेसी के हैंड्स में। क्योंकि किसी और की इनकम मेरे हाथों में क्या करी जा रही है, क्लब। क्लब मतलब मेरी इनकम में उस इनकम को क्या किया जाएगा, ऐड। एग्जांपल, इनकम ऑफ माइनर। माइनर बच्चा कैसे टैक्स देगा, बच्चा कहता है सर माइनर की इनकम कैसे होगी, आपके दादा ने, आपकी दादी ने आपके नाम पे एफडी करा दी, अगर कराते हैं तो ठीक है, मुझे घर जाके क्लेश करोगे, सर ने आज ही कहा क्लास में कि करवाओ, करवाओ नहीं, करवाते हैं तो 10 लाख की आपके बर्थडे पे एफडी करा दी, आपको शेयर्स गिफ्ट कर दिए, आपको शेयर्स पे क्या आना स्टार्ट हो गया, डिविडेंड। पर आप तो इनकम माइनर है, आप तो टैक्स दे ही नहीं सकते। तो वो इनकम क्लब होगी किसके हैंड्स में, मदर या फादर के हैंड्स में। सर उनमें भी किसमें, जिनसे ज्यादा प्यार है, नहीं ऐसा नहीं है, तो वहां कैसे प्रूफ करेंगे माता से ज्यादा प्यार है पापा से, वहां मांगे उनका केस हो जाए, तो वो नहीं प्रूफ कर सकते। तो वहां क्या प्रूफ करना है, जिसकी इनकम ज्यादा होगी, सरकार बड़ी तेज है, क्योंकि जिसकी इनकम कम होगी उसमें जोड़ के क्या करेंगे, जिसकी इनकम ऑलरेडी ज्यादा है उसमें इनकम ऐड करेंगे, आपकी इनकम और बढ़ जाएगी। अब तो आपने टैक्स निकालना भी सीख लिया, उतना टैक्स ज्यादा आएगा। तो ऐसे प्लानिंग हम करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दूं, ये प्रॉपर्टी मेरे नाम है, इसका जो रेंट है, मैंने टेनेंट को रिक्वेस्ट करी, जो कल बच्चों को बड़ा समझाया अच्छे से, टेनेंट को रिक्वेस्ट करी, किराएदार को रिक्वेस्ट करी कि तूने एक काम करना है, रेंट तो तूने देना ही देना है, बट कृपा करके मेरे नाम पे चेक मत बनाइएगा, चेक, पेटीएम, गूगल पे, जो भी तू करना चाहता है, कैश है फिर तो बहुत ही बढ़िया, कारण फिर तो इस क्लबिंग का जन्म ही ना होता। समझे नहीं, रेक्टिफिकेशन चैप्टर पढ़ते हैं आप लोग, गलती हुई तो रेक्टिफिकेशन सोची, गलती करे ही ना तो चैप्टर का जन्म ही नहीं होगा। तो मैं क्या, अगर आप प्लानिंग कैश में कर लें फिर तो बात ही खत्म हुई, फिर तो बात ही खत्म हुई, फिर क्या क्लबिंग, क्या इनकम टैक्स, कौन हमें मरेगा, फिर तो हमारा है, तो भी रोकने वाला अपने को है ही नहीं। तो उस पॉइंट में हमारे पास क्या आता है जाके, मैंने कहा जी मिसिस के नाम पे क्या बना दो, चेक। अब चेक आते हैं मिसिस के नाम, उनके अकाउंट में रेंट आता है, जबकि उनके पैन नंबर पे तो कोई प्रॉपर्टी ही नहीं है, प्रॉपर्टी निकली किसके नाम पे, मेरे नाम। तो सरकार कहती है तो साफ प्लानिंग है, प्रॉपर्टी के मालिक आप हो, रेंट मिसिस को। अब लोगों को ये लगता है शायद कि इनकम टैक्स ये फटकार लगाएगा टेनेंट को कि तू गलत काम कर रहा है। आपको समझा दूं, उनका इनसे क्या मतलब, या वो मुझे फटकार लगाएगा तो ये क्या काम कर रहा है, उसका मतलब नहीं। इनकम टैक्स का मतलब किससे है, सिर्फ हमें इनकम पे टैक्स चाहिए, हमें क्या माजरा है,
कि प्रॉपर्टी आपकी है, रेंट मिसिस को है, टेनेंट ने आपकी बात क्यों मानी? यार मैं आपके घर के क्लेश में थोड़ा जाना चाहता हूँ, मुझे फ्री करो टैक्स देके, मैंने क्या लेना है टेनेंट ने तेरी बात क्यों मानी, तेने मिसिस को रेंट क्यों दिया, मैंने क्या लेना? मैं ये डीम्ड मानूंगा, मैं ना रेंट वापस दिलवाऊंगा तुझे, मैंने नहीं लेना। अब मिसिस को कितना रेंट मिला, मान लीजिए 6 लाख मिल गया, वो रखे खाए जो मर्जी करे। पॉइंट सरकार कहती है साहिल जी आपकी क्या इनकम है? मैं कहा जी 12 लाख। बस ये समझो आपकी इनकम 12 नहीं, 12 प्लस 6 18। मैं कहा मुझे तो मिली नहीं। फिर हमने थोड़ा दिलवानी है, आपने दे तो दी मिसिस को, वो जो मर्जी करे, हम टैक्स आपसे लेंगे ये अज्यूम मानते हुए ये पैसा किसको मिला? आपको मिला। ये क्लबिंग है। ऐसे क्लबिंग के 10 पॉइंट है, ऐसे क्लबिंग के 10 पॉइंट है, बट 10 केसेस आर देयर जहां टैक्स बचाने के चक्कर में 100 तरह की प्लानिंग्स करते हैं। तो 10 पॉइंट सरकार ने दिए, पर ऐसा ऐसा करेंगे तो मैं टैक्स तो आपसे ही लूंगा, आप भी जो मर्जी करो। जैसे मैंने आपको कोई चीज दी, कहते हैं कि यार आपके घर वाले आपको जिम्मेवार पर्सन मानते हुए अगर मानते हैं तो, कि घर की निगरानी तू करेगा, आप कहते जहां चली जाएगी कोई आसमान नहीं होगा। आपको कोई इमरजेंसी काम आप पड़ा, आपने अपने से बड़ा जिम्मेवार आदमी ढूंढा, छोटा भाई ये छोटे समझ आ तेरे कंधों पे बहुत बड़ा बोझ है, उन्हें घर की निगरानी करनी है। वो कहता भाई क्या बात कर दी, वो आ गया आपका शरारती तत्व, वो लग गया गेम पे, उसको थोड़ा मतलब है किसी से। आप बाहर गए, कल को कुछ गलत हो जाता है, जिम्मेवार कौन है? हाँ हाँ, बड़े भाई हैं, छोटे को कहते इसको पूछो जी, कहते मैं तुझे समझदा समझ तू उसको समझ रहा है। आप जिसको पढ़ते नहीं अथॉरिटी एंड डेलीगेशन पढ़ते, डेलीगेट करना एक चीज है, अथॉरिटी देना एक चीज है। बिजनेस स्टडी में पहला पॉइंट प्रिंसिपल ये तो था। आपने मुझे डेलीगेट कहा, इसाइल जी मैं सोच के देखा था मैं किसको काम कहूँ, किसको काम कहूँ, गिलास लेके आना है, मैं सोच समझ के बंदा उठाया, मैं ये नहीं गिरेगा गिलास, इसने गिर दिया। अब क्या करें, डेलीगेट ऐसा लगा था, मैं कुछ कह भी नहीं सकता, अथॉरिटी नहीं थी। अथॉरिटी भी तेरे पास है कि तू ही ध्यान से इसको रखेगा, अथॉरिटी मिल जाए फिर तो बात ही खत्म। तो सेम इनकम टैक्स में जो बातें आप कैजुअल लाइफ में सुनते हो ना, वही सारी आपको यहां मिलेंगी, बट सोचना टैक्स के पॉइंट से। तभी मैं ज्यादा आपको ही सोचने को कहूंगा कि आप सोचो इसमें आपको क्या गड़बड़ लग रही है, कहेंगे हाँ सर प्लानिंग है तो गलत है, यहाँ इनकम टैक्स को ये लॉ बनाना चाहिए कि ये इनकम पे टैक्स यही बंदा देगा, तो आप लॉ पढ़ेंगे तो आपको वही आंसर मिलेगा। मैं कहूँ जी आपको सैलरी में अलाउंसेस मिलते हैं, पर्क्स मिलते हैं, अब मैं उस पर्क का अलाउंस का मिस यूज कर सकता हूं, तो इनकम टैक्स को क्या सोचना चाहिए, क्या ऐसा लॉ बनाए कि वो मिस यूज ना हो पाए। तो कोई सर ये अलाउंस होना चाहिए तो इससे टैक्स आएगा, अब आंसर पढ़ेंगे वही होगा। बिल्कुल कॉमन मैन की सोच लेकर ही टैक्स बनाया गया, बट बच्चे इसको ज्यादा ही हाई फाई ले लेते हैं या र्यूमर सुन लेते हैं, बड़ा मुश्किल है। मुश्किल नहीं है, पूरी सीए में आप अब तक तो फील कर चुके होंगे फाउंडेशन में, वी हैव अ क्वांटम। हमारे पास पूरी सीए में जो बोथ ग्रुप फाइनल पास कर रहे हैं, फाइनल इंटर तो मैं खुद करा चुका, फाइनल तक पास करवा रहे हैं, तो वो भी तो आप जैसी हैं यार, अपने ही अब तो इंटर के स्टूडेंट हैं। बट बात ये है, उनसे ही पूछोगे ना, मुश्किल नहीं है वो कहते, मींस ये मैनेज करना मुश्किल, मींस क्वांटम ज्यादा है, फैला ज्यादा हुआ है। इनकम टैक्स इतना बड़ा सब्जेक्ट सिर्फ 50 नंबर में, अब 50 नंबर के लिए इतना बड़ा सीएम में एक डिग्री है, सुना होगा कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट, वहां इनकम टैक्स 100 नंबर का है, वहां जीएसटी 100 नंबर का है, वहां मजा भी आता है कि पूरा 100 नंबर के लिए पढ़ रहे हैं, वहां उतनी मेहनत ज्यादा और नंबर आ दे, और उसमें भी पता नहीं क्या डाल दे, ऊपर से फिर डर तो रहते ही है। तो सेम तैयारी बड़े ध्यान से। तो नेक्स्ट पॉइंट, पर्संस कितने तरह के हैं सभी लोग देखेंगे जी। 7 नंबर 1, आगे पीछे बोल सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, आज बुक से दिखाऊंगा। इंडिविजुअल, एचयूएफ, इसमें नहीं कोई हमें कलाकारी चाहिए होता था ना बिजनेस स्टडीज में, एचयूएफ दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, मिताक्षरा अध्याय भागा, अगर थोड़ा बहुत आपको याद हो, इसमें बाय बर्थ मेल मेंबर्स बन जाते हैं, फीमेल्स भी वेस्ट बंगाल साइड अगर जाएं, तो इतना थ्योरी हमें नहीं चाहिए, हमें जस्ट नाम चाहिए क्या, एचयूएफ। नेक्स्ट पॉइंट, फर्म इंक्लूडिंग एलएलपी, कंपनी की मैं ज्यादा बात नहीं करी, एओपी, बीओआई, एजेपी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, वैसे बता दूं जो कहीं कवर नहीं होता कहां जाता है, एजेपी। और लास्ट वन एलए, प्रीवियस ईयर असेसमेंट। ईयर सर हम क्वेश्चन ही जज किससे करेंगे, प्रीवियस ईयर, आज आपको दिखाऊंगा अभी, आज आप देखेंगे सर बात ही आपकी। तो लिखा हुआ था कैलकुलेट टैक्स लायबिलिटी फॉर ए वाई, कौन सा 24-25, कौन सा 24-25, प्रेजेंट रहना 24-25 मतलब प्रीवियस ईयर 23-24। चलो एक्सेप्शन कितनी थी जल्दी बोलना, 5। नंबर 1 आपके सामने है, शिपिंग बिजनेस ऑफ इंडिया, नहीं एनआर, इंडिया का होता फिर तो सारे प्रूफ हमारे पास है, आधार कार्ड पैन कार्ड सारे डॉक्यूमेंट है, कहां जाओगे, एनआर का कुछ भी हमारे पास डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, उससे कहो अभी टैक्स देके जा प्रेजेंटिव बेसिस पे, वो बात की बात है, हमारे सिलेबस में कवर नहीं है। नंबर 2, पर्सन लिविंग इंडिया परमानेंटली, प्यारे और बड़ा बड़ा कहा परमानेंटली,
तो फिर क्या चांस है उसके वापस आने के? तो जा भाई, मैं आऊंगा, आजा, जब मर्जी आ, तेरा देश है, जब मर्जी आ, बट टैक्स देकर जाना है। नंबर 3, ट्रांसफर ऑफ एसेट्स कर रहे हैं, किस बात के लिए? फॉर अवॉइडेंस ऑफ टैक्स। एओपी बीओई फॉर्म करी फॉर अ पर्टिकुलर इवेंट, लास्ट वन बिजनेस ही बंद कर दिया। तो मैं चाहूंगा वैसे इसकी रिटर्न अगले साल जा सकती है, बट कोशिश करिए लगे हाथ इसका काम खत्म करिए। चलिए फटाफट स्लैब रेट, अब तो सबको डन हो चुका होगा। किसके लिए पहली स्लैब रेट बताइए? इंडिविजुअल, HUF, AOP, POI, whether incorporated or not, और AJP, resident or not, age less than 60। जल्दी बोलना क्या चीज थी? 0 से 2.5 nil, 2.5 से 5 5, सब बराबर चाहिए, 5 से 10 20, 10 के ऊपर 30, और इंडिविजुअल, सिर्फ इंडिविजुअल, बाकी सब हटा दो। सर आपने 3 बंदे तो पहले हटा दिए थे। 3 कौन से? फर्म, कंपनी, एलए पहली बार कर दिए थे, और कोऑपरेटिव सोसाइटी भी बाहर हो जाता है, उसका टैक्स रेट डिफरेंट है। आज दिखा दूंगा, टाइम मिल पाया, उसका बिल्कुल टैक्स रेट डिफरेंट है। तो इंडिविजुअल, रेजिडेंट, मैं क्या रेजिडेंट का मतलब वो पढ़ेंगे, चैप्टर 2 इसी के ऊपर था जो नोट्स में आपको दिया हुआ है। प्लस एज 60 और मोर, सर ये एज का चक्कर, 60 भी सीनियर है, और मोर तो है ही है, बट लेस देन 80। तो 0 से 3 जिनल, 3 से 5 5, 5 से 10 20, 10 के ऊपर 30। चलो भाई, इंडिविजुअल रेजिडेंट एज 80 और मोर ही है, आगे नहीं है। तो सुपर सीनियर 0 से 5 माफ है, 5 से 10 20 है, 10 के ऊपर 30 है। एक्सेप्शन क्या थी? बर्थडे वाली, 1 अप्रैल को जिनका बर्थडे आता है, और डाउट कब रहेगा? 2 बार, जब बर्थडे पहले 59 था, अब 60th है, 79 था, अब 80th है। तो बाय हर्ट आपको लो याद हो, सेस सर 4% है, पहले पहले 4-5 साल पहले 3% था, याद नहीं करना होता, 4 ही होता है अच्छी टाइम पे, ठीक है। 4 का क्या सीन है सर? 8% हेल्थ का, अगर कोई पूछ ले, वैसे पूछता कोई नहीं है। 3% एजुकेशन का। चलो सरचार्ज, सर ये कुछ बड़े लोगों के लिए टैक्स है, आज पढ़ाऊंगा, जिनकी टोटल इनकम, क्या वर्ड? टोटल इनकम। सर आपने कहा था टोटल इनकम से पहले की इनकम आती है, उसका नाम है GTI, ग्रॉस टोटल इनकम। उसमें से माइनस की जाती है डिडक्शंस, कौन सी? 80C से 80U। सर ये कैसे याद होंगी? अब तो चैप्टर, ये तो बहुत दूर है, तो 5 हेड्स आएंगे। मैं बात कर रहा था 5 हेड्स आएंगे, क्लबिंग आएगा, फिर आएगा सेट ऑफ, क्या नाम है? सेट ऑफ लॉसेस एंड कैरी फॉरवर्ड। अगर लॉस सेट ऑफ प्रॉपर हो जाता है तो धन्यवाद, नहीं हो पाता चिंता मत कीजिए, अगले साल आ जाइएगा, उस लॉस को लेके मैं आपका बेनिफिट करवा दूंगा। फिर जाके बात आती है कहीं जाके किसकी? डिडक्शन, मतलब चैप्टर नंबर 8 या 9 के अराउंड आती है। आप यही बात कर रहे हो सर, मैं पर मोटी मोटी बात कर दूं, जैसे मैंने 2-3 सेक्शन की बात करी मोटा मोटा। 80C कॉमन, ये हर बंदे की होती है यार, 80C हर बंदे की है। जैसे अगर आप एम्प्लॉई हैं, सर कौन से? प्राइवेट, सरकारी, कोई भी हो, कोई भी हो। प्रोविडेंट फंड नाम सुना? हाँ, सब बंदों का होता है प्रोविडेंट फंड। हाँ, गवर्नमेंट होंगे तो उनका होता है GPF, वो GPF बोलते हैं, वैसे वर्ड होता है SPF, एक्चुअली टर्म इज दैट SPF, उन्होंने अपना बना लिया, ये ठीक है। गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड होता है स्टैच्यूटरी प्रोविडेंट फंड, एक्चुअली व्हाट इज दैट। अगला होता है RPF, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, और एक और होता है, सुन लीजिए मुझसे, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। सर ये कौन सा फंड होता है? नहीं, मेंटेन तो आप कर रहे हैं। और एक लास्ट होता है PPF, तो सुना होगा आपने यार, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। अब मैं कहीं एम्प्लॉय नहीं हूं, पर मेरा एक फंड है, कौन सा? PPF। पोस्ट ऑफिस और बैंक में अकाउंट ओपन होता है, तो आप जाके वहां पे पैसे जमा करा सकते हैं। मैक्सिमम साल के कितने पैसे जमा होते हैं? 1.5 लाख रुपए, सुना कभी? 1,50,000 मैक्सिमम, इससे ज्यादा होते। सर मेरे पैसे हैं, कितने मर्जी कर दूं, नहीं 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 कराते नहीं। मैक्सिमम कितने? 1.5 लाख, 15 साल के लिए फिक्स रहेंगे। पहले तो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट कंडीशन थी, अब थोड़ी रिलैक्स कर दी कि 6 साल बाद भी चलो कुछ पैसे वापस कर देंगे, अगर इमरजेंसी पड़ गई, ये घर में फंक्शन आ गया, ये दिक्कत आ गई, डिसीज आ गई, तो कर देंगे। 9 साल बाद इतने पैसे वापस कर देंगे, बाकी तो 15 साल के बाद ही होंगे, और बड़े अच्छे खासे पैसे बन जाते हैं, और सारे एग्जाम्प्ट हैं, सारे पैसे एग्जाम्प्ट हैं फ्रॉम से टैक्स। मान लो अब 1,50,000 हर साल 15 साल जमा करते हैं, मोटा मोटी बताऊं तो 22,50,000 बन जाते हैं। पर जब 15 साल बाद लेने जाएंगे, विद इंटरेस्ट करते करते 40 लाख के अराउंड अमाउंट बन जाती है। जब आपको मैच्योरिटी का चेक आएगा 40 लाख का 15 साल बाद पोस्ट ऑफिस से या बैंक से, वो सारा पैसा एग्जम्प्ट है। सारा पैसा क्या है? एग्जम्प्ट। तभी लोग गवर्नमेंट स्कीम में ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं, गवर्नमेंट भी प्रमोट करती है आपको लालच देके कि वहां पैसे डालो, 80C में आपको क्या मिल जाएगी? डिडक्शन। अब मान ले मैंने इनकम कमाई 5,50,000, मेरी इनकम क्या है? 5,50,000। मुझे ये फर्क पता चल गया, मैंने 1,50,000 कहाँ जमा करा दिए? PPF में। अब मेरी इनकम जब टैक्स देने की बारी आएगी, दिमाग से प्रेजेंट रहना, क्या होगी? 5.5 इनकम थी, -150 कर दिया, किस बात का? डिडक्शन। तो इनकम ही कितनी बची? 4 सुन के और मजा आ गया, किस बात का? 5 लाख से कम है, 5 लाख से कम है, रेजिडेंट तो अब है ही है इंडिया के, एज का कोई चक्कर नहीं। इंडिविजुअल
हैं आप, तो आपको 87A का क्या मिल जाएगा, रिबेट। मतलब ऐसा दिमाग चलता है, ऐसे दिमाग चलेगा। चलिए तो एक पॉइंट है, ऐसे बहुत सारे पॉइंट है। 80D मैंने मोटी मोटी बात करी। डिसीज को लेके, डिसीज भी क्या हर फैमिली आजकल पे करती है, मेडिकल इंश्योरेंस, अपोलो, HDFC आर्गो, स्टार हेल्थ, मतलब कितनी सारी कंपनीज हैं, मुझे नाम कम याद है। तो मैक्सपूपा, नीवा, जो भी कंपनीज है मान लीजिए, मैं उसका करवा रखा है। जो भी मैं उसका 15, 16, 18, 20 हजार पे करता हूँ एनुअली, हर साल पे करता हूँ पूरी फैमिली का, वो मुझे क्लेम हो जाता है अंडर सेक्शन कौन सा, 80D। अब सरकार कहती है सर जी आपकी इनकम है 8 लाख, मैं कहा हाँ जी है 8 लाख। 8 लाख में से माइनस करता हूँ, मैं बता रहा हूँ पर्सनल अपना, 1,50,000 किस बात का, गुड़िया के नाम पे पॉलिसी ले रखी है कि हर साल 1.5 लाख रुपए सेविंग प्लान में डालनी डालनी है। तो 8 लाख माइनस 1.5 अगर मेरे पे करें तो कितना बचा जी, 650। 650 में से माइनस करता हूं मैं 20,000 रुपए, किस बात के, 80D मेडिक्लेम, मेडिक्लेम पॉलिसी। तो मेरी इनकम क्या बचती है, 6,30,000। तो आप समझ पा रहे होंगे 5 लाख से ज्यादा है तो मुझे टैक्स देना पड़ता है। बट आज जो न्यू स्कीम आई है, अब इसमें आपको बताऊंगा कि टैक्स देना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, देखते हैं आइए। तो रिबेट क्या, मार्जिनल रिलीफ की अभी मैंने आपसे कोई बात नहीं करी, समझ सकते हैं ये रिलीफ क्यों था, कारण सुनना। वैसे सरचार्ज था क्या, ये देखो जहां सरचार्ज आएगा वहां रिलीफ की बात होगी, वरना रिलीफ की बात नहीं होगी, समझ लो बात को, ठीक है। ओल्ड स्कीम, ओल्ड स्कीम सरचार्ज क्या था सर, अगर आप थोड़े से बड़े आदमी हैं, थोड़ा डिफरेंट है बाकियों से, क्या, अगर आपकी टोटल इनकम, वही बात चली थी ना जीटीए से, 50 लाख से ज्यादा है, अप टू दिखाऊंगा 1 CR, तो मैं क्या आपसे टैक्स के ऊपर छोटा सा टैक्स एक और लेंगे 10%। अब एग्जांपल दिमाग में रखिए, प्रैक्टिस सभी लोग और कर सकते हैं मेरे हिसाब से। मान लो इनकम 60 लाख है, प्रेजेंट रहना क्लास में, कितनी इनकम है, 60 लाख। 60 लाख रुपए पे ऑरली टैक्स निकाल सकते हो, एज लेस देन है, जब मैं ऐसा कुछ बोलूं ना, ऐसा कुछ बोलूं ना, तो अपने आप सोचा करो बंदा रेजिडेंट है, बिना कहे, एज लेस देन 60 है और इंडिविजुअल है। मैं कोई फर्म कंपनी एओपी बीओ की बात नहीं करूंगा आपसे, ये सोचिए सर ने बताया ही नहीं कौन सा बंदा है, नहीं ऐसा कुछ नहीं। 60 लाख पे टैक्स ऑरली सोचो, 10 लाख के ऊपर कितना गया, 50, 50 का 30, 15 ओरली, यार मजा लो यार। 10 लाख के ऊपर कितना गया, 50 लाख, 50 लाख का 30% 15, और 10 लाख रुपए तक मैंने और नॉर्मल बंदे का 1,12,500 याद है, ढाई माफ, अगले ढाई पे 12,500, फिर 1 लाख, तो 16,12,500 मैं अपना टैक्स निकाल के बैठ गया। इतने में मेरे सीए साहब, एडवोकेट या गवर्नमेंट ने क्या कहा, शायद जी आपकी इनकम 60 लाख है, इंडिविजुअल है, रेजिडेंट तो चलो है ही है, आपकी इनकम 50 लाख से ज्यादा है और 1 करोड़ से कम है, जो आपका टैक्स बनेगा उस पे 10% एक्स्ट्रा टैक्स आपको देना पड़ेगा। मैं किस नाम का, कहते सरचार्ज के नाम का। मैं क्या फिर लगाना है तो देना ही पड़ेगा, एक्ट है, गवर्नमेंट है। मेरा टैक्स क्या बन रहा था, 16,12,500, दिमाग में रखना, 16,12,500, इसका 10% क्या हो जाएगा, 161, आई थिंक सो 250। तो 1,61,000, 61 250, सोच सकते हैं ये एक्स्ट्रा टैक्स मुझे देना पड़ेगा, किस बात का, सरचार्ज। तो कैलकुलेटर में अगर मैं सोचूं 16 लाख कितना था मेरा, अगर मैं बात करूं आपसे, 16,12 क्या था, जल्दी बोलना, 16,12,500 था, 16,12 प्लस 161 250, अब तक बन गया, अब तक बन गया, आ जाएगा आ जाएगा, अब तक बन गया 17,73,750, प्लस इसमें करूंगा 4%, अब ये जाके टैक्स बना 18,44,700। देखो चले कहां से थे, 16 लाख समथिंग 12,500 चले थे और पहुंचे कहां पे जाके 18,44,700। अब इस बंदे को रिलीफ निकालने की जरूरत ही नहीं है, सर कारण क्यों, अगर आप रिलीफ निकालेंगे, आपको मैं भी फॉर्मूला सिखाऊंगा, तब पता चलेगा कि आपको कैसे पता चलेगा सर रिलीफ निकालना चाहिए। रिलीफ उन लोगों के लिए काम करेगा जिनकी इनकम टोटल इनकम से और लिमिट से लिटिल बिट स्लाइटली ज्यादा है। जैसे मेरी इनकम मान लीजिए 51 लाख है, 51, तो सोचना बनता है कि 50 के जस्ट 1 लाख के ऊपर गए और आपने मुझे बड़ा आदमी मान लिया यार, और उसके ऊपर मैं आपको प्रैक्टिकल आपको बताता हूँ, मैं 51 लाख पे टैक्स, फिर वही बात सोचने की बात है, हम नहीं करेंगे, अभी क्वेश्चन दिखाऊंगा, तो उस पर टैक्स निकाला, तो आप कहते हैं सर ये क्या झंझट है, 1 लाख रुपए फालतू कमाने के चक्कर में आप मुझे कितना बड़ा क्या लगा रहे हो टैक्स, और 60 लाख वाले में तो आपने कितने कमाए थे, 10 लाख, तो वहां थोड़ा इनकम छोड़ देंगे, अगर नहीं 10 लाख तो बहुत बड़ा है, तो मैं वहां 161 पे करना मंजूर समझूंगा। तो आइए 87 है, ये किसको मिलता है ओल्ड स्कीम में, सिर्फ रेजिडेंट, अगली कंडीशन इंडिविजुअल, अगली कंडीशन प्लस है सब में, टोटल इनकम लेस देन, वैसे बुक में लेस देन में कोई टीचर सुनेंगे अप टू
क्योंकि एक्चुअली कोई भी टीचर एग्जैक्ट 5 लाख की एग्जाम्पल नहीं लेता। लेने को मैं 5 लाख भी ले लूं, पर 5 लाख किसकी एग्जाम्पल लेंगे? या तो लेंगे 4,99,000 की, 900 की भी, या लेंगे 5,01,000 की। फिर 5 लाख ही लेते, क्योंकि 5 लाख भी इसी में कवर होता है। मेरा जो मानना है 87 में, इफ यू हैव अ इनकम लेस देन, और मैं वर्ड ऐड कर दूं इक्वल टू, क्या वर्ड आ गया? इक्वल टू 5 लाख, देन रूल क्या कहता है? टैक्स ऑन सच इनकम और 12,500 विच एवर इज लोअर। तो बच्चा मेरी बात सुन के कहता है सर फिर तो मुझे समझ नहीं आ रहा, फिर तो हमेशा 12,500 ही आया करेगा। कोई बच्चा प्रूडेंस सोचता है कि 2.5 तो माफी है, और अगले 2.5 पे कितने परसेंट होता है? 5, 12,500, फिर 12,500 ही तो हुआ। मैं नहीं, नॉर्मल केस की बात करते हैं। मान लो आपकी इनकम कितनी है, ध्यान से बोलना, 4.5, कितनी है? 4.5 लाख। भूल जाओ सब 80 80 सब भूल जाओ, टोटल इनकम 4.5 है। तो आप कहेंगे 2.5 लाख तो क्या है? माफ। 4,50,000 में से 2.5 तो पहले माफ हो गया। ये 2 लाख कौन सी स्लैब में आता है? अगली में। 2.5 से 5 के बीच में कितने परसेंट? 2 लाख का 5% क्या होता है? 10,000। अब लॉ क्या है, पढ़िए। टैक्स और 12,500 विच एवर इज लोअर। 10,000 और 12,500 विच एवर इज लोअर, कौन सा हुआ? 10। और समझो बात को, 10 ही टैक्स बनता था, 10 ही आपका लोअर हो गया, तो 0 टैक्स। तो सेस तो आएगा ही नहीं, मतलब रिबेट पहले मिलेगा, सेस बाद में। जो कल आप पूछ रहे थे चीजें, रिबेट पहले सेस बाद में। कितनी बात हुई सर? इसमें तो हमेशा आपके लिए बात करें तो 5 लाख तक तो टैक्स 0 ही आएगा। नहीं, चेंज कर देते हैं। कारण कैसे? सर कल आपने केस बनाया था थोड़ा अजीब सा, उसमें क्या कहा था? आपको किसने कहा? दोबारा सुनना, अब दोबारा बोल रहा हूं। मिस्टर राम की इनकम कितनी है? 4,50,000। कितनी है? 4,50,000। मान लीजिए वो सारी इनकम ही किससे है? मेरी एग्जांपल सुनना, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर्स। क्या चीज? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर। आपकी नॉलेज को थोड़ा बढ़ा देता हूं, ये कैसे पता चलता है कि शॉर्ट टर्म में नहीं है? शेयर्स की लाइफ है, लाइफ है 1 साल 2 साल। क्या लाइफ है? 1 साल 2 साल। नाम सुना कभी लिस्टेड शेयर, अनलिस्टेड शेयर? हाँ, जितने वैसे आजकल आप ग्रो वगैरह ऐप, डीमैट, ज़रोदा, काइट, एंजल ब्रोकिंग, मतलब कई सारी एप्स हैं, कोई सारी एप्स हैं। तो बैंक्स की भी अपनी ऐप है, प्रॉपर शेयर मार्केट डीमैट अकाउंट है। उनसे जितने भी शेयर आप खरीदते बेचते हैं, अगर करते हैं, वो सब लिस्टेड है। पहली बात, उनके केस में लाइफ है 1 साल। उनके केस में क्या लाइफ है? 1 साल। अगर होल्डिंग पीरियड, इंग्लिश में बोलते हैं वर्ड हम POH, पीरियड ऑफ होल्डिंग, क्या नाम है? पीरियड ऑफ होल्डिंग, कैपिटल गेन की बात है ये। अगर आप 1 साल तक रखते हैं, एग्जैक्ट 1 साल भी रखते हैं, या 1 साल से कम, तो वो शॉर्ट टर्म है। 1 साल से ज्यादा रख के बेचते हैं तो वो लॉन्ग टर्म है। पर इतना कोई ऐसा बच्चा नहीं है जिसको ना समझ आए। जैसे मैं कहूँ जी हम तो चलते ही शॉर्ट टर्म है। जैसे टिप आती है, वर्ड सुना कभी? टिप। मुझे किसी ने बताया कि सन फार्मा बढ़ने वाला है, तो अपने आज ले लिए 50 शेयर, जैसी मेरी कैपिटल है, या 100 शेयर ले लिए, 1200 का था, मैंने 100 शेयर 1,20,000 के ले लिए। 15 फरवरी तक उन्होंने कहा था जी बढ़ जाएगा, बाद में एग्जिट ले लेना। 15 फरवरी तक मुझे कॉल थी कि वो 1,500 रुपये हो जाएगा। 1200 का लिया था, 1,500 हो जाएगा। पर शेयर कितने बन रहे हैं? 300। 100 शेयर लिए थे 30,000। अब आप 15 फरवरी को एग्जिट मार गए। जैसे एक नाम है MTNL, सन फार्मा, इरडा, कई कंपनी के शेयर लिए हुए थे, कभी कई निकाल दिए, कई रखे हुए हैं। जैसे LIC नाम सुना है? LIC का IPO आया था, बेबदकिस्मती से मुझे मिल गया। नहीं वैसे मिलता नहीं किसी को, मुझे मिल गया। क्यों? वो गया था लॉस में। हाँ। तो इसकी प्रैक्टिकल बता रहा हूं मैं आपको, मैं पेशेंस। 1.5 साल मैंने रखा जी, बेचा नहीं। पेशेंस, मैं यार क्यों करने बेच के, मैं निकाल देते वरना। और मिला था 889 पे, 889 पे एवरेज प्राइस। वो मानोगे आप 500 तक चला गया था डाउन, 700, 600। मैं गया है तो लगा। अब मन समझा लिया, ठीक है, गए गए 13,500 थे, 15 लॉट था मिनिमम लॉट, उसका भी चीज बताऊंगा। 15 शेयर थे वो। मैं ठीक है, 13,500 तो है, 14,000 ही है, खत्म। नहीं तो ये मन कह रहा था कि चलो 4-5,000 जो मिल रहा है वही सही, क्योंकि 500 भी अगर मिल रहा है 15 शेयर का, तो 7,500 तो मिल ही रहे हैं, वो तो ले लो, बाकी जाए सही। नहीं नहीं, वेट करो। और आज वो 910 रुपये, बेचारा जिंदा हुआ, मतलब ICU से बाहर आया थोड़ा सा, खुली हवा में सांस ले रहा है। अब गवर्नमेंट उसको काफी ज्यादा प्रमोट कर रही है, कि गवर्नमेंट अभी LIC को काफी ज्यादा प्रमोट कर रही है, और किसी भी कारण लगा लो, पर 1.5 साल से वो बेचारा कोमा में था। अब उसको सांस आनी शुरू हुई माड़ी मोटी, कि हाँ ठीक है, मार्केट है कुछ। अब वो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, मुझे पहले रेड ही रेड था, इकट्ठा इकट्ठा। अब ग्रीन दिख रहा है कि नहीं, अब ठीक है, ठीक है, अब पोर्टफोलियो ठीक बनता जा रहा है, कि हाँ ये अच्छा बनता जा रहा है, कि लॉन्ग रन में आपको वो बेनिफिट दे पाएगा। तो बेच के कुछ मिलना नहीं था। 13,500 से मेरा क्या, कौन सा लाखों रुपए करोड़ों रुपए के शेयर है बेच देंगे? 13,500 से क्या होता है? बन गए तो ठीक है, बना जीरो सही।
और वो पेशेंस रखेंगे, यही लॉन्ग रन में आने वाले टाइम में, ये नहीं पता एक एक शेयर LIC का मान लीजिए 15,000 का या 25,000 का भी वो दिन आ जाए और 15 शेयर है तो वो लाखों के हो जाए जो लिए थे 13,500 में। और यही प्रैक्टिकल सिनेरियो है कि पर उतना ही पैसा इन्वेस्ट करें पहले तो नॉलेज के साथ, और दूसरा जितना आपको गंवाने के लिए मंजूर है कि कल को अगर चले गए, मैं कहूँ 2 लाख का नुकसान हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ये नहीं कल से खाना बंद, कोचिंग पे नहीं आई, सर चले गए पहाड़ों पे, ये बस छोड़ दिया काम काज, दिमाग खराब हो गया, वो ना हो। लोग इसमें ओवर हो जाते हैं, ओवर चीज खराब करती है। आप अपनी इनकम का एक सेपरेट पार्ट साइड पे रखिए, बनी जा रहा है, खर्चा पानी निकली जा रहा है। अब मैंने कहा नहीं आपको 30,000 बना, उस 30,000 पे 15% तो टैक्स जाएगा, साफ सी बात। 4500 तो सरकार ले जाएगी, मैं झूठ बोल नहीं सकता क्योंकि चलता ही पैन कार्ड पे, उसमें तो मैं मन के ना झूठ बोलूं वही मुझे बताएंगे, तो बता नहीं रहा बात पूरी, हमें रिकॉर्ड में आया, सुनने में आया तो ये भी कर रहा है। अच्छा मैं सुनने में तो क्या ही आया, तुम तो पक्की खबर लेके बैठे हो, ये प्रैक्टिकली पैन कार्ड से ही सारा आ जाएगा। तो 4500 तो बोले जाएंगे, बाकी बचे 25,500 अपना खा पी लो, जो मर्जी कर लीजिए। तो उतनी की इनकम पे उतने रिटर्न, इट्स अ बेटर। तभी आजकल म्यूचुअल फंड नाम सुना, आजकल बड़ा ट्रेंडिंग हो गया, इसी कारण हो गया। एक तो यंग जनरेशन थोड़ा समझदार हो गई, समझने लग गई, वरना अपने घर वालों से तो आज भी पूछ लो कि 4 लाख पड़े हैं, कहते FD करा दे, इसके बिना तो वर्ड ही नहीं बोलते। पर नहीं कसम से हमको ऐसे यार आगे कि बचपन तक उम्र तक क्या बोलेंगे FD, मैं क्या बहू 6.5% है जी उसके, 7% मिलेगा साल का FD का। और एक आम म्यूचुअल फंड में धीरे सर ने लगाए थे 23 से 24% रिटर्न, तो कहीं 7 कहीं 24, तिगने, कहां मुकाबला है, मार्केट को आप बीट नहीं कर सकते। पर FD सिक्योर है, बिल्कुल बिल्कुल रिस्क फ्री है, यहाँ रिस्क भी एक साथ है अगर आप समझदार हैं। कुछ फंड विड्रॉ कर लीजिए, गेम खेलो प्रॉफिट से, कैपिटल पहले लगाई, कैपिटल से कैपिटल बन गई, जिसमें कहूँ जी मैंने 1-20 लगाए, 30 बन गई, कुछ पैसे निकाल लो, प्रॉफिट से गेम खेलो। आने वाले टाइम में कैपिटल निकलती जाती है, प्रॉफिट बन जाता है, लोग उल्टे हो जाते हैं, जितने कमाए वो भी लगा दिया, वो डूब गए, फिर देखते हैं ये क्या कर दिया। वही काम होता है ना, जैसे जुआ में कुछ खाते हैं, पहले 1000 से जुआ खेलते हैं, करते 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 उसको लेके 10,000 रुपये, वो बाजी हार गया, पहले उसको एक दो बाजी जितानी भी पड़ती है कि छोटे तरह कॉन्फिडेंस आए कि हाँ हाँ मैं प्लेयर हूँ बहुत बड़ा, कहता आजा मार्केट में। अगली बार कहता तो यार फिर एक बाजी खेलते हैं, क्या छोटी छोटी बाजी 1-2 लाख की खेलते हैं, ठीक है हाँ आजा, आजा क्या गया तू, वो गेम की पेशेंस है। अब ठीक है कमा लिए, निकलो बाहर, कल को मैं कहूँ मैंने 1500 का बेच दिया, 1800 हो जाएगा, तो हो जाएगा, उसकी किस्मत, आपको 1500 पे कमा लिए। अब हमें रोई जाए यार वैसे ही बेच दिया, यार वैसे ही बेच दिया, 600 बन जाते, नहीं वो नहीं है। तो सेम जब भी कोई इनकम कमाए, मैंने कहा 4.5 लाख, तो आपने सुना 2.5 लाख तो माफ है, 2 लाख पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो 15% कितना टैक्स बनता है, 30,000। पर लॉ क्या कहता है, टैक्स 30,000 और 12,500 विच एवरेज लोअर, तो लोअर कौन सा हुआ 12,500। अब उल्टा देख लो, इनकम 5 लाख से कम है और मुझे टैक्स देना पड़ रहा है, कैसे, क्योंकि 30,000 और 12,500 में लोअर कौन सा हुआ 12,500, 30,000 में से 12,500 माइनस करेंगे तो 17,500, 17,500 प्लस 4%, तो जो भी समथिंग टैक्स बनेगा आई हैव टू पे इट। तो नेक्स्ट पॉइंट आया 288A और 288B, टाइम पास। सर टोटल इनकम राउंड ऑफ की जाएगी नियरेस्ट टू 10, टोटल इनकम, हर एड की इनकम नहीं, हर डिडक्शन के बाद नहीं, ऐसे तो पूरा बहुत इनकम राउंड ऑफ कर देंगे। पहले सारा क्वेश्चन सॉल्व करो, इनकम निकाल लो, डिडक्शन भी दे दो, जब इनकम आएगी उसको राउंड ऑफ करो। अगर 1 2 3 4 लास्ट में डिजिट है तो लोअर राउंड ऑफ, 5 6 7 8 9 है तो अपर राउंड ऑफ, टैक्स भी राउंड ऑफ होगा। तो आपका डाउट आया सर टैक्स कब राउंड ऑफ करना है, पहले बाद में सेस के बाद, सारा कुछ करने के बाद। अब आते हैं जी, मेरा ये कुछ मैंने आपके सामने लिखा था 10,90,000 हो, तो ये रिटर्न फॉर्मेट मैंने आपको दिखाया था, हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन। यहां तक कोई डाउट तो नहीं है, ओके रिपोर्ट है। ये आपके क्वेश्चंस थे, अब मैं आंसर एक एक करके आपसे पूछ लेता हूं, बाकी बच्चे नोट डाउन कर लेंगे। जिनका आंसर मिसमैच होगा तो एक बार दोबारा देखेंगे क्या कारण है, और डिटेट भी कर लेंगे। चलो मैं यहाँ पे पेन चेंज करते हुए, पहला था अज्यूम टोटल इनकम राम की 25,80,000 है, 25,80,000, कहीं कोई कम्युनिकेशन में डाउट आए तो बता देना, 25,80,000 है। जब मैं ऐसी बातें करता हूं तो आपको मैंने पहले बता दिया था, एज लेस देन 60 मानना है और रेजिडेंट मानना है। सर वैसे भी एज लेस देन 60 बोल दिया, फिर तो रेजिडेंट क्या नॉन रेजिडेंट क्या, बट मुझे चाहिए 87 की, तभी मैं बोल देता हूं कि डीम्ड, पेपर में कुछ ना लिखा जाए आज के बाद, लेस देन 60 है सर, और बंदा क्या है रेजिडेंट और इंडिविजुअल, राम पर्सन का नाम है तो क्या है वो इंडिविजुअल। लो जी सोच के बताओ क्या आंसर निकाला है, मैंने देखा नहीं है,
6,02,000, 6 लाख आगे 960 क्या? लो बाकी बताइए, किसी का मैच नहीं करा तो बता सकते, सही है। हाँ प्रेजेंटेशन अपनी अपनी है। 2580 है सर, तो आप क्या चाहते हो वही करें। 0 से 2.5, 2.5 से 5, 5 से 10, 10 के ऊपर तो बैलेंस रिमेनिंग इनकम कितनी गई फिर 1580। उस 1580 का 30, जैसे आपने अगर अपने रिकॉर्डिंग करा होगा, 1580 का 30 4,74,000, और पहले क्या आया था 1,12,500, तो 586 500 प्लस 4%, 6,09,960 आपके सामने है। और इनकम 25 लाख है, 5 लाख से बहुत ज्यादा है, तो 87 नहीं मिलेगा। चलो थर्ड सुनते हैं पहले आराम से। इनकम 560, इतना सुन के तो कड़ा क्लियर हो गया, क्या 87 तो नहीं मिलेगा। और मैं टोटल इनकम ही बता रहा हूँ आज, मैं आपको जीटीआई नहीं बता रहा, कंफ्यूज हो जाओगे, अभी पता ही नहीं डिडक्शन कौन सी होती है। मैं बता भी दूं ना ऑलरेडी, तब भी मजा नहीं है। जब सीख लेंगे तब आपसे ही करवाना मैंने। और हमें इस बार सेमेस्टर में, अगर मैं बात करूं आपसे, सीए में मोस्टली इनकम निकालने पे हमारी चर्चा होगी, टैक्स निकालने पे बड़ी कम। एक दो ही चैप्टर है जो टैक्स की बात करेंगे। असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल जो मेन है, पेपर में आती आता है, वो बात करेगा। सैलरी तो इनकम सिखाएगा, हाउस प्लॉट इनकम सिखाएगा, सारे हेड्स में इनकम सिखाएंगे, क्लबिंग इनकम सिखाएगा, सेट ऑफ करना सिखाएगा। किसी का टैक्स से मतलब नहीं है। और पहले ही चैप्टर टैक्स का आता है, तो बेस आपके सामने आए, सर टैक्स पढ़ने लगे हैं तो ये तो सिखा दो। घर वालों का आप पूछें आपकी क्या इनकम है टैक्स, मैं बताता हूँ। हाँ एक्सेप्ट डिडक्शन, वो मुझे भी पढ़ाई नहीं गई, बाकी मैं आपको बता देता हूँ। हल्का हल्का सुनना था वो शुरू हो। चलिए 560 है, एज 65 है, रेजिडेंट है, बताओ जी क्या आंसर है। 22,880 कह रहे हैं, किसी का डाउट होगा तो बता सकता है, बनना सही चल रहा है, गुड, अच्छी बात है। अगला पॉइंट, टोटल इनकम 490, पहले ही बोल दिया आप लोगों ने, जीरो सर। एज 62, बंदा रेजिडेंट, जीरो किस कारण से जी, रीजन पता हो, रीजन पता हो, बिल्कुल सही। 87A, सर वैसे भी 62 ईयर है, 3 लाख तक तो माफी था, मैं लॉ ऑफ ऑलरेडी बोलता हूँ। तो बची इनकम कितनी है 190, 190 का 5% 95, 9500, और 12,500 विच एवरेज लोअर 95, बनते ही 95 थे, 95 माफ हो गया, तो टैक्स जीरो। तो यहाँ टैक्स का क्या आंसर है, जीरो, नील नील। फिफ्थ का बताएंगे, जानबूझ के मैंने ऐसा लिखा। फर्स्टली मयंक आपने इसको राउंड ऑफ किया होगा बच्चे, कितना किया था, 965450, 53 है बच्चे। हाँ वो 50 है ना, 53 है, 53 3 है, तो बैक राउंड ऑफ होगा। तो 965 कितना है, जल्दी बोलेगा, 450। एज 82, जान के बोला, और रेजिडेंट, सर एज है, रेजिडेंट है, तो एज का बेनिफिट मिलेगा, और सुपर सीनियर है। 0 से 5 माफ है, तो फिर 5 के ऊपर चेक कर लो कितना गया, 4,65450 इंटू 20%, बिल्कुल सही कह रहे हो जी, 93090, बोलो गलत तो नहीं है ना प्लीज। 90 को आपको सभी को साल लेके चलना है, तभी पूछ रहा हूँ। 93090 सभी का, प्लस 4%, पॉइंटों में आ रहा है भाई, पॉइंटों में आ रहा है, पर उसका आगे दिमाग ज्यादा मत लगाना। कैसे, 96813.6, तो बच्चा कहता है 0.6 है, तो ये 4 हो जाएगा, 4 भी तो कमी है, 4 भी तो कमी है, तो ये आ जाएगा 96810। किसी को डाउट है तो बता सकते हैं, छोटे छोटे डाउट आ जाते हैं कई बार, बट आने नहीं चाहिए, बोलो भाई, गुड। अगला, टोटल इनकम फिर बड़ी अजीब है यार, एज लेस देन है बट रेजिडेंट है, तो मैं तो फिर वही कहूंगा सर, एज है, रेजिडेंट है ना, एज लेस देन, कोई 87 में एज का कोई चक्कर नहीं है, बस रेजिडेंट हो, इंडिविजुअल हो, रेजिडेंट हो, इंडिविजुअल हो। तो इनकम बड़ी अजीब दी सर आपने, 420 128, तो पहले ये कितना बन जाएगा इसकी बात करो, ये 130 बचे, ऊपर सर जो मर्जी कर लो, टैक्स तो जीरो ही है, 2.5 लाख तक तो माफ है। अगला जो भी टैक्स बनेगा, और लिख के आना पेपर में ये, अभी आपने पता नहीं, मैं अभी कॉपी चेक नहीं करी आपने कैसे करा है, यू हैव टू प्रॉपरली प्रेजेंटेड इट। कैसे, टैक्स ऑन 2.5 लाख लिखेंगे नील, 2.5 से ये डिफरेंस इतना टैक्स बनता है, फिर लिखेंगे माइनस रिबेट अंडर सेक्शन, दिखाऊंगा अभी 87A, पर लिखेंगे टैक्स और 12,500 विच एवर इज लोअर, तो टैक्स जो भी आपका आ रहा होगा, कितना टैक्स आ रहा था, हाँ 8507, यहाँ राउंड ऑफ नहीं करना, ये तो पहले ही कर दो ना, 8507
और 12500 विच आर इज लोअर 8507 माइनस करके 0 आ गया, तो आगे तो बात चली नहीं, वहीं पे 0 हो गया। चलो 7 टोटल इनकम बड़ी अजीब दी है और एज 63 है, बंदा नॉन रेजिडेंट, कैसे करें? 0 सोचो 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 59 100 चेक कर लेते हैं। तो अनिकेत इसको चेक करना पड़ेगा बच्चे, इसको मुझे बताएंगे सभी लोग स्टार्टिंग से। तो कितना बताया आपने, मुझे एक बार बताएंगे। तो कितना था 363459 को पहले तो आपने राउंड ऑफ करा, कितना करा ये बताओ मुझे। 363460 बचे। ओके, इसको हमने कहा नॉन रेजिडेंट है, 87 है, नहीं मिलेगा, नॉन रेजिडेंट है यार, एज का चक्कर ही नहीं। तो मैंने 363460 में से माइनस क्या करा, जल्दी बोलना, 2.5 बचे, 1 13 460, इसका 5% 5673 ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, प्लस इसी का 4% ऐड करके 5899.9 जो भी है, तो 5899 और 9 समझ सकते हैं, तो कितना हो जाएगा 5900। तो टैक्स आ गया 5900। लास्ट पॉइंट पे आइए, अगर आपकी इनकम 5 लाख जान के बोला 120 पर, तो राउंड ऑफ ईयर जान के 120 के ऊपर करी, और राम है एज लेस देन है और नॉन रेजिडेंट है। सर पहले तो इनकम ही 5 लाख से ऊपर है, तो 87 तो वैसे ही नहीं, और ऊपर से नॉन रेजिडेंट है तो बिल्कुल भी नहीं, कंडीशन ही बोल रहा मेरी वाली। तो 5,01,20 पे कैसे करोगे? पहले तो सर 0 से 2.5 2.5 का 5%, 5 लाख तक 12,500, 120 रुपए का 20%, 24 रुपए जान के ऐसी फिगर रखी है, आएंगी बड़ी चीज आएंगी। 24 प्लस 12,500 कितने हो गए? 12,524, सही बोल रहा हूँ, प्लस 4% 13,024.96 आ रहा है। तो 13,000 पहले तो 25 बना, 25 से 13,030 बना, चेक कर लीजिए। तो ये टैक्स बन जाएगा 13,030, बोलो 25 बन गया था ना वो, कौन सा? मैं तो ये करा है 13,24.96 है ना, फिर वो 5 आ जाए ना, 5 पे बड़ा होता है ना, समझ नहीं आ रहा आपका। जो आपने बोला नियरेस्ट टू 10 करता है, हाँ, वो इसमें करना है या फिर ना पहले नॉर्मल तो कर लो, हाँ नॉर्मल करके, हाँ उसमें कोई फर्क नहीं है, उसमें कोई फर्क नहीं है। आपका मैं डाउट समझ गया, आप कह रहे हैं जैसे कि 4.96 आ गया, अब ये कहना चाहते हो कि 5 रुपए से कम है कि आप उसको वहीं पे 20 रुपए कर दें? नहीं, पहले मैं यहाँ पे नॉर्मली पॉइंट्स को राउंड ऑफ कर रहा हूँ, पॉइंट्स को करके अपना कितना आ गया, मान लीजिए अपना 25 रुपए, 25 के अकॉर्डिंग कितना बन जाता है 30 मैथमेटिकली। पहले रुपी में आए, रुपी से मल्टीपल कहाँ जाना है 10 में, ये पॉइंट है, नॉट की डायरेक्ट आप उसको 20 या 30 करेंगे। लो जी, यहाँ तक डाउट बताओ, क्लियर है? अब ये पीडीएफ आज आपके साथ स्टार्ट करते हैं, फटाफट गो थ्रू करेंगे। घर पे मैं आपको पेज नंबर बता दूंगा, अगर पढ़ना हुआ तो कौन सा पेज आपने पढ़ना है बताता हूँ। चलो यहीं पे देखेंगे सभी लोग, पहले ये सब थ्योरी है, हमारे कोई काम का नहीं है, मैं डायरेक्टली आपसे मेन बातें करूंगा, फीचर्स। ये देखो पहली डेफिनेशन किसकी है, जल्दी बोलो। पर्सन, विजिबल है, जल्दी बोलेंगे, क्या लिखा हुआ है, जल्दी बोलेंगे। पर्सन, क्या वही है? चेक करो क्या वही है, थोड़ा सा ध्यान से। नंबर 1 हम मोबाइल पे भी ओपन कर सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे चलेगा, पैरेलल पैरेलल चलेगा। पेज नंबर 4 है, मैंने अभी ग्रुप में शेयर की है, यहां से दिख रहा है तो बहुत अच्छी बात है, वरना मोबाइल से भी देख सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। चले भाई, चलो। तो पहला सपना कितने लोग पढ़े थे मुझे ये बताओ? 7, चेक करिए वही है, आराम से बैठ के चेक करो, आज आपका काम मोस्टली देखने वाला ही है कि जो आपने कर लिया, फिर न्यू स्कीम को रीड करेंगे आराम से बैठ के। चले, पहला पॉइंट, नंबर 1 क्या लिखा हुआ है? इंडिविजुअल। नंबर 2 क्या लिखा हुआ है? एचयूएफ। नंबर 3 क्या लिखा हुआ है? कंपनी। नंबर 4 क्या लिखा हुआ है? फर्म। नंबर 5 कौन है? एओपी, बीओआई, वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, थोड़ा नीचे है। और नेक्स्ट है लोकल अथॉरिटी, और मैंने कहा एवरी क्या वर्ड है? एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन नॉट फॉलिंग विद एनी ऑफ द प्रीसीडिंग सब क्लॉज, जो ऊपर कहीं कवर नहीं होता है वो सब कहां कवर आ जाएंगे? एवरी एजेपी। डाउट बताइए, डन है सर? चलो इसके बाद चलते जाएंगे, थोड़ा ज्यादा डीप आ गए, लोकल अथॉरिटी क्या है, आर्टिफिशियल क्या है, हमें इससे मतलब नहीं है। ये एग्जांपल आपकी होमवर्क रहेगी, घर पे आप करेंगे। इलस्ट्रेशन 1 कॉपी पे आप लिख सकती हैं साइड पे। इलस्ट्रेशन 1 ओनली आपने आइडेंटिफाई करना है अबाउट द स्टेटस, मिल गई ना पीडीएफ? ओके।
अबाउट द स्टेटस, ये आपने आइडेंटिफाई करना है। ओके, ये आ गई सेक्शन में आपकी डेफिनेशन बच्चे। असेसमेंट ईयर एंड कौन सा, प्रीवियस ईयर। हमें इससे करने की जरूरत नहीं है, लिखना ही नहीं हमें पेपर में, हमें लिखना ही नहीं, बट पता हो कहाँ क्या दिया हुआ है, बुक आएगी आपके सामने, तब आपको वहां पे भी टिक कराया जाएगा। और मेन आज आपको दिखाते हैं। इसके बाद आगे चलें, क्वेश्चन 2 आपका होमवर्क है। क्वेश्चन 2 छोटू सही है, सिर्फ असेसमेंट प्रीवियस ईयर बताना है, कुछ नहीं करना। और जानबूझ के मजे लेगा, हमने बिजनेस इस तारीख को स्टार्ट किया, बिजनेस इस तारीख को स्टार्ट किया, कहीं सर कभी भी स्टार्ट करिए। ईयर एंड इनकम टैक्स में अकाउंट्स की तरह नहीं होता कि जब स्टार्ट करा 12 महीने ना, ये फिक्स है 1 अप्रैल से कब, 31 मार्च। बस इसी बात के सारे आंसर हैं और कुछ नहीं है। ये आ गए आपके केसेस, मैं ऐसे टिक कर देता हूँ। क्या लिखा हुआ है, केसेस वेयर इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर असेस्ड इन द सेम ईयर। नाम पढ़ा देता हूँ, आपका कॉन्फिडेंस आ जाएगा। नंबर 1, शिपिंग बिजनेस ऑफ क्या, एनआर। कुछ फिगर दिख रही है, कुछ बीच में फिगर दिख रही है, 7.5% दिख रहा है, ये प्रेजम्पटिव रेट है। जो मैं आपसे 5 और 7.5 की बात कर रहा था, ये है। पर इतना बड़ा पैरा सर आपने तो बात ही नहीं करी, हमने पढ़ा ही नहीं, पढ़ना भी नहीं है, हमारे सिलेबस में नहीं है। बट नोटिंग के लिए पता हो कि हाँ सर ऐसा कुछ होता है। देखो होता क्या ना, हम थोड़ा अपने लिए भी पढ़ते हैं, थोड़ा सा दूसरे के कॉन्फिडेंस लिए। कोई सामने वाला बंदा आपसे बात करे कि यार हमने प्रीवियस ईयर में ही, आप तू हमेशा पढ़ा होगा तूने कि टैक्स कब दिया जाता है, अगले साल में। कोई ऐसा भी पढ़ा कि सेम ईयर में ही टैक्स दिया जाए, को यार ये तो मुझे सुना भी नहीं, हमने यही पढ़ाया गया था असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर होता है। अब नहीं, 5 एक्सेप्शंस आती है। शिपिंग बिजनेस और, तो मैंने वर्ड क्या पढ़ाया, स्पेशल पढ़ो, वर्ड में कभी नहीं मिलेगी, अंदर पढ़ने में हो सकती है। रीजन क्यों, जो मुझे रिक्वायर्ड लगेगा उसको अकॉर्डिंग चलूंगा, वरना हम टैक्स भी रह जाएंगे, एक सब्जेक्ट पूरा हो जाए, यही बड़ी बात है। तो इसके अकॉर्डिंगली आपको कंसेप्ट सारे बताऊंगे, नॉलेज हर चीज की होगी, पर रेलेवेंट किसको रहेंगे, अकॉर्डिंग टू स्टडी मैट। मैं हमेशा इस ये बुक सीएमए वाले ही फॉलो करते हैं, सीएस वाले फॉलो करते हैं, बुक तो सबके लिए टैक्स सेम चलता है, पर हम फॉलो करते हैं इसके कौन से सेक्शन जो स्टडी मैट में दिए होंगे, वो नहीं छोड़ के जाना। बस जब आपके मॉड्यूल आ जाएंगे, नेट पे तो है ही है, सामने रखेंगे इंडेक्स, मैं उल्टा ना हो जाए इंदर, मैं आपको गलत पढ़ाई जाऊं, ज्यादा पढ़ाया जाऊं, नहीं वो भी नहीं करूंगा ऐसा काम, क्योंकि मुझे कोई जरूरत नहीं है। मैं पढ़ाता हूँ, फाइनल वालों को भी पढ़ाते हैं, तो मुझे उसकी जरूरत नहीं है कि आपको ओवर ही पढ़ाई जाऊं, इतना भी स्मार्ट नहीं करना। नॉर्मल पढ़ेंगे, पेपर में नंबर लेने हैं, उतना कैच हमें करना है, बट स्पीड हमारी डिफर रहेगी बाकियों से। और आपको फील भी आएगा टेक्स्ट पढ़ते हुए कि हाँ मजा आ रहा है, हर चीज में याद है, कॉपी खोल के नहीं बतानी। मैं किसी बताऊंगी 87 का रिपीट, आपसे कॉपी खोल के बताऊंगा, फिर फायदा क्या हुआ है। इतनी आप बातचीत क्यों करी, इतना क्यों लिखाया, इतना ऑरली क्यों डिस्कस करते हैं कि आपको बाय हार्ट सर पूछो किसका टैक्स पूछना है, रिलीफ क्या है, सरचार्ज क्या है, सेस क्या है, फर्म पे क्या रेट है, इसीलिए तो पढ़ रहे हैं। और आपको अभी से आई थिंक सो फील होना शुरू हो गया होगा, और आपको याद होना भी शुरू हो गया होगा। और ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, आप अपनी कसम खा के बैठिए कि मुझे सेक्शन याद नहीं करना, मुझे इस पॉइंट याद नहीं करना, मैं अपनी कसम खा के बैठूंगा, देखते हैं कौन जीतता है। ये तो ना, मैं क्यों कहता हूँ बच्चों को, हमने करा हुआ है फाइनल्स में, टीचर कहता है आप कसम खा के बैठ जाइए कि मैं सेक्शन याद नहीं करनी, मैं कसम खा के बैठा हूँ, तुम्हें याद रख बैठूंगा, और तुम सेक्शन से ही बात करोगे। मजेदार चीज तो ये है, कारण क्यों, रिपीट ही इतना ज्यादा करेंगे अब चौथी पांचवी बार रिपीट हो रहा है, कैसे भूल जाएगा बच्चा। बट एक बार क्लास में सिंसियरली सुनना पड़ेगा, इस लेक्चर को तो ज्यादातर, वैसे सबको सुनना है, हाँ इसको ज्यादातर, क्यों टेक्स्ट में एक एक वर्ड कीमती है, पता नहीं कब क्या बोल जाऊं, फिर वो काम खराब है। नंबर 2, असेसमेंट ऑफ पर्सन लिविंग इंडिया। नंबर 3, अपना असेसमेंट ऑफ एओपी बीओआई एचएपी फॉर्म्ड फॉर, नाम इतना प्यारा है, आपको समझ सकती हैं, इसके बाद क्या बोलूंगा। नंबर 4, असेसमेंट ऑफ पर्सन लाइकली टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स, टैक्स बचाने के चक्कर में अपनी प्रॉपर्टी क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। एंड द लास्ट वन, डिसकंटिन्यू बिजनेस। तो सब मिलेगा, सब यही मिलेगा। अगला पॉइंट ये आ गया जी, मैक्सिमम इनके अकॉर्डिंग रेट विच इज नॉट चार्जेबल टू क्या, इनकम टैक्स। सर हमने तो बड़ा अच्छा लिखा था 0 से 2.5 ऐसा करते हुए, क्या ये ऐसे ही पढ़ाएंगे, नहीं, ये इनका स्टाइल है, मैं आपको दिखाता हूँ। अब सर ने ना थोड़ा मिक्स करना शुरू कर दिया। सेंटर में क्या दिया हुआ है, इधर क्या लिखा हुआ है, हु हैज ऑप्टेड अंडर, देखो कैसे एकदम से पुराना कर दिया, उसको ओल्ड कह दिया। पहले हम न्यू उसको बोलते ही थे, अब इसको बोलना क्या शुरू कर दिया, ऑप्टेड। अगर ऑप्ट करेंगे तो ये रेट है, वरना ये रेट नहीं लगेंगे। कैसे, ये क्या लिखा है थोड़ा पढ़ सकते हो, इंडिविजुअल क्या लिखा हुआ है, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी एज। सुनते ही दिमाग की घंटी क्या बजती है, मतलब पहली बात तो ये है क्या, न्यू स्कीम मींस दैट न्यू स्कीम में एज का कोई सिस्टम ही नहीं है। मतलब आज के बाद याद करने का तरीका, न्यू स्कीम में कोई सीनियर सिटीजन नहीं है, कोई सुपर सीनियर सिटीजन ही नहीं है, जनवरी खत्म, फिर तो फिर रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट का भी चक्कर नहीं है, समझे नहीं। एज का बेनिफिट कब आता है, जब रेजिडेंट हो, जब एज का चक्कर ही नहीं, फिर तो चाहे रेजिडेंट हो चाहे नॉन रेजिडेंट। पढ़िएगा, आई गया
who does not exercise any option and hence by default अंडर सेक्शन का नंबर नोट कर लीजिए, सबके काम आने वाला है बार बार 115 BAC। ये ट्रेंडिंग है, आपसे कह रहा हूं मैं, आजकल पूरी मार्केटिंग इसी नाम पे हो रही है जी, हम आपको 115 BAC सिखाएंगे। अगर इनकम टैक्स तो छोड़ो, 115 BAC सिखाएंगे। फास्ट ट्रैक बैच हमारा इसी कारण चल रहा है, ये 115 BAC आ गया जी, बाय डिफॉल्ट स्कीम चेंज हो गई, इससे सारा टैक्स के सिस्टम चेंज हो गया। पहले पढ़ा सबका हुआ है पर क्वेश्चन नहीं निकालने आते किसी को, कारण ये हमें सिखाना पड़ेगा 115 BAC। अब इसमें है क्या, यहीं से दिखाऊंगा, यहां से दिखाऊंगा, चलते हैं आगे, स्लैब पे चलते हैं, देखते हैं उन्होंने क्या करा। ये तो सर ने बहुत ज्यादा काम सा कर दिया, मैं यहाँ से पढ़ाना चाहूंगा जिस स्टाइल में आपने मुझसे पढ़ा हुआ, याद है ऐसे ही पढ़ा था। अब एक एक करके सब लोग में से अंडरलाइन करेंगे और पढ़ेंगे, यहीं से ऐसे सुनेंगे, सभी लोग सुनेंगे, कुछ नहीं करना, घर पे जाके एक बार सेल्फ रीड कर लेना, बुक आएगी उसके अंदर सब लिखा पड़ा है, डुप्लीकेट काम बार बार नहीं करना, क्वेश्चन आज ही पर फिनिश करेंगे। ओके, सुनेंगे सभी लोग यहाँ से। रेट ऑफ इनकम टैक्स फॉर असेसमेंट ईयर, तेजल यहाँ से विजिबल है आपको, हमारे तेजल ये रहा, तो देखो पहले मैं तो देख लूं कहाँ पे, हाँ तो पढ़िए जी। इन केस ऑफ क्या है, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे, कोई ना समझ आए पूछ लेना साथ के साथ। इन केस ऑफ क्या है बच्चे पढ़ना, इन केस ऑफ एन इंडिविजुअल who he has opted to be taxed under ओल्ड स्कीम मतलब 2.5 लाख वाली, ऐसे बोल दो याद आ जाएगा। कोई न्यू स्कीम में तो 2.5 लाख वाला कोई पॉइंट ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पढ़िएगा, फॉर एन इंडिविजुअल, मैन और क्या लिखा है उन्होंने, वुमेन, आपके डाउट के लिए मैंने फर्स्ट डे बता दिया था, मेल फीमेल का हमें कोई डाउट नहीं है। लो जी एक बार इसको एक बार रीड कीजिए फटाफट, फटाफट रीड for कीजिए। an individual man or woman resident in India who is of age of 80 years or more at any time during the previous year, एट एनी टाइम ड्यूरिंग द पीवाई, पीवाई मतलब जिस साल की इनकम पे आप टैक्स निकालोगे या कमा रहे हो, उस साल किसी भी साल आप 80 के, जरूरी थोड़ा फर्स्ट अप्रूव होंगे, बीच में ईयर कोई भी है, 80 या 80 से ज्यादा के, तो आपके ऊपर ये स्लैब रेट फॉलो होगा ओल्ड स्कीम में अगर ऑप्ट करते हैं तो, वरना मैं आपको इस सेक्शन में लेके आने वाला नहीं हूं। आज का मेन काम मेरा आपको स्लैब रेट ही रिवाइज कराना है, कुछ करी हुई है कुछ और हो जाएंगी, तो चेक करो, मैं पढ़ाऊंगा नहीं, आपने पढ़ना भी नहीं है, देखो रिपीट है, और आपने एक चीज देखी होगी थोड़ा सा फर्क क्या, हाँ वही दिखाना था। मैंने आपको क्या लिखाया था, 0 से 2.5, 2.5 से 1 रुपया, फिर 1 रुपया तो होता ही नहीं, समझे नहीं, 2.5 लाख 1 रुपया तो होता ही नहीं, तो कहाँ पे क्या आएगा, 10 रुपए, राउंड ऑफ नहीं हो जाएगा, 1 2 3 4 जो भी होगा पीछे हो जाएगा, ज्यादा होगा तो अगले में आएगा। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, तो 5 लाख 10 रुपए से 10 लाख अबव 10 लाख। अगला पॉइंट पढ़ना नहीं है, देखना सभी ने, अगर विजिबल हो पा रहा है, अगर विजिबल हो पा रहा है, अगर देख पा रहे हैं, सही है। इंडिविजुअल मैन वुमेन रेजिडेंट, पहली कंडीशन ही क्या चल रही है मयंक, रेजिडेंट, एज 60 और क्या है मोर, लेस देन 80, तो क्या कॉपी पेस्ट, क्लियर हो गया। बट फर्स्ट डे क्यों लिखवाया था कि थोड़ा हमें लिखकर भी समझना पड़ेगा, एक बार समझ गए बाबा ट्रैक पे आगे गाड़ी, आपको लिखना आ गया, समझ आना शुरू हो गया, अब तो जहां से पढ़ाई जाओ, अब कोई दिक्कत नहीं आपको, ठीक है। अगला पॉइंट मुझे बताएंगे, क्या कॉपी पेस्ट किसके लिए, इंडिविजुअल, अदर देन ए और बी को छोड़ दो, ए और बी कौन से थे, एज 60 और मोर वाले, 80 और मोर वाले, रेजिडेंट वाले, अबव को छोड़ दो, एचईएफ एओपी बीवाई, अदर देन सोसाइटी, सोसाइटी बाहर कर दो, सोसाइटी भी एओपी होती है, ग्रुप ऑफ पर्संस, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, बट उसको अगर वो सोसाइटी के स्टेटस में रजिस्टर्ड होंगे, उनका टैक्स थोड़ा डिफरेंट है। आगे एजीपी, क्या कॉपी पेस्ट है, जल्दी बोलेंगे। चलो फिर आज की नई बात करते हैं आपसे, सभी लोग ध्यान से स्क्रीन की तरफ ही देखेंगे, किसकी बात कर रहा हूँ, 115 BAC। हल्का सा लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, वरना कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़े आराम से इसको मैं कैच करवाऊंगा। वेयर द इंडिविजुअल और क्या है, अब मैं आपको अमेंडमेंट बताता, वैसे अच्छा तो नहीं लगता, कारण क्यों, आपके लिए तो सारा ही नया है यार, आपको तो क्या मतलब पुराना क्या था नया क्या था, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब 115 BAC आया था, ध्यान से सुनना, यहाँ पे दिख रहा है अगर आपको, ये सिर्फ सक्षम 2 लोगों के लिए आया था, इंडिविजुअल एंड एचयूएफ के लिए, समझा रहे हो। कोई बात कर लेता है, आज भी पुराने बच्चे किसी पूछोगे जिनको नहीं पता होगा, वो कहेंगे 115 BAC तो मिलता ही सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ को है, आप कहेंगे नहीं मैं आज ही पढ़कर आया हूँ नया। अब यही सरकार ने सबसे बड़ी अमेंडमेंट करी, नॉर्मल स्लैब रेट किसके लिए थी मुझे बताओ, इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, अदर देन सोसाइटी, एंड कौन था, एजेपी, सरकार कहती बराबर कर दो, पहले सिर्फ 115 किसके लिए था, इंडिविजुअल एचईएफ, नहीं अब जो पहले के लिए वो भी आपके लिए, पढ़िए, फॉर इंडिविजुअल एचईएफ एओपी बीओआई अदर देन एंड एजेपी। तो कहने का भाव दिमाग ओपन रखना, मींस दैट अब ओल्ड स्कीम न्यू स्कीम सबके लिए है। पहले फर्क था, पहले मतलब अगर मैं कहूं जी एज ए एओपी
एज अ BOI, पहले एज अ AJP मैं न्यू स्कीम में जा ही नहीं सकता था, मेरे लिए थी नहीं। सबके लिए स्कीम आएगी तभी जाओगे, स्कीम होएगी नहीं। जैसे ICA की मैं एग्जांपल बार बार देता हूँ, कन्वर्जन स्कीम की बड़ा ड्रास्टिक चेंज है। साफ कह दिया 1 जुलाई को जब CA पे अनाउंस करा, ऑटोमेटिकली हर बच्चा, ऑटोमेटिकली जिसकी रजिस्ट्रेशन इस दिन के बाद होगी, वो तो कहने की बात न्यू स्कीम है, जो अभी पेपर देगा नवंबर का दे दिया, पास हो गया तो निकल गया, जो रह गया इस डेट के बाद ऑटोमेटिकली सारे किसमें जाएंगे, न्यू स्कीम, खत्म, पुरानी स्कीम है ही नहीं। तो सेम यहाँ सरकार ने रखा, जो पुराने लोग थे 4, उन्हीं 4 लोगों को मैं आज ओल्ड भी दे रहा हूँ और न्यू, बट ऑप्शन आपकी रहेगी, पर बाय डिफॉल्ट कौन सी रहेगी, 115 BSc, हाँ 115 PSC और न्यू बोल लो चलो, और नहीं तो अगर बताएंगे तो ओल्ड पढ़ो जी। आगे, हैज नॉट एक्सरसाइज्ड एनी ऑप्शन, hence by default he it is under new regime 115 BSc, the rate of income tax known as क्या, डिफॉल्ट। तो ये लैंग्वेज है टैक्स की। कोई आपको कहे जी आप पे तो डिफॉल्ट रेट लगेगा, अब वो ये कौन सा डिफॉल्टर का रेट है, डिफॉल्टर का नहीं कह रहा, अपना जैसा समझ भाई, समझते हैं, मैंने कोई डिफॉल्ट नहीं करा, क्यों डिफॉल्ट रेट, मैं क्या प्रभु जी आप कुछ नहीं, छोड़ो, क्या क्या बहस करेंगे कि क्यों है क्या है, क्योंकि इस बार ICA ने बड़ा काम खतरनाक करा, आप देखेंगे आपको मजा आएगा पेपर पढ़ते हुए, वो साफ लिख के जाएगा, द असेसी ऑप्ट फॉर ओल्ड स्कीम, लाइन चेंज हो गई। पहले मेरे हर क्वेश्चन में लाइन आती थी असेसी ऑप्ट फॉर न्यू स्कीम, तो मुझे सोचना पड़ता था, अब वो कहता है असेसी ऑप्ट फॉर ओल्ड स्कीम, मैं तो बाय डिफॉल्ट न्यू मानूंगा। सर आप क्या कहते हैं फिर क्या चक्कर है, न्यू में टैक्स न्यू का निकाल देंगे, ओल्ड पूछोगे तो ओल्ड का निकाल देंगे। और आजकल तीसरा आंसर पूछते हैं, हमें बेस्ट पॉसिबल टैक्स स्कीम बताइए, क्या बेस्ट पॉसिबल टैक्स स्कीम बताइए, तो मैं कहता हूँ सीधा सीधा बोलना 2 बार टैक्स निकालना है, कारण ओल्ड स्कीम में कितना टैक्स बनता है, न्यू स्कीम में कितना टैक्स बनता है, पर हमारे लिए काम मुश्किल नहीं है, रीजन इज दैट वी आर फाइलिंग अ रिटर्न ऑन लैपटॉप्स, सो वी हैव अ सॉफ्टवेयर, हमें सॉफ्टवेयर है, रिटर्न टाइप करनी है, सैलरी इनकम 8 लाख, वो अपने आप ही हाफ कर देगा। न्यू स्कीम में जाओगे तो ये, ओल्ड स्कीम में जाओगे तो ये, क्लाइंट से पूछ लो हाँ भी कितने पैसे देने हैं, ये तेरे सामने, इसमें जाएगा तो ये ड्रॉबैक है, इसमें आएगा तो ये प्लस पॉइंट है, कुछ तो होंगे ना, आपके सामने स्क्रीन रख दी, सर बताओ क्या पे करना, खत्म। बट एज अ प्रैक्टिकल हम जो एक्सपीरियंस देंगे सॉफ्टवेयर से देख के नहीं देते, हम सोच कर ही देते हैं। कारण क्यों, सबसे बड़ा डिफॉल्ट बता देता हूँ, जो डिफॉल्ट बता रहा हूँ, न्यू स्कीम में फिर लोग कहते हैं सर न्यू स्कीम की तो स्लैब रेट बड़ी खतरनाक है, बड़ा ज्यादा टैक्स कम लगता है, फिर हर बंदा ही किसमें जाएगा, न्यू स्कीम में, मैं कहना हर बंदा नहीं जाएगा, कारण सुनो क्यों, एक आपको डिडक्शन, देखो सरकार ना, जब आपको आज सोच बनानी पड़ेगी अपनी, सरकार अगर आपको कुछ रास्ता आसान करेगी तो कुछ मुश्किलें भी होगी, जैसे टोल प्लाजा ज्यादा होगा, रोड जितनी मक्खन उतने टोल प्लाजा ज्यादा, रोड गंदी टोल प्लाजा है नहीं, वो सिंह की में खाना हजम हो जाएगा, इस रोड पे आ जाओ, ठीक है, घेरते हुए जाओगे आप उसकी में, जहाँ रोड ठीक ठाक 20-30 रुपए, जहाँ बहुत ही जयपुर हाईवे कहते हैं 300 रुपए, हाईवे आप कहते हैं गाड़ी 180 भी जाती है और तभी जाती है ना, 300 नहीं। मेरे टाउन में अपने आजकल देखते हो, आजकल बड़ा रूमर चलते रहते हैं कि टोल प्लाजा की ना एक लिमिट होती है कि वो 10 साल 20 ईयर्स की यहाँ तक लगी, उसके बाद उनको वहां पे डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा, कि पैसे इकट्ठे हो गए उसको बंद करना पड़ेगा, और वो चलाते रहते हैं। अब मेरे टाउन में लगा हुआ था, कई साल पहले उसका टाइम पीरियड पूरा हो चुका था, वो फिर भी लगाई जा रहे हैं, फिर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कोई दे रहा है कोई नहीं दे रहा है, अब वो फाइनली बंद हो गया। तो एज अ मैं अगर बात करूं, मैं तो कम ही जाता हूँ वहां पे टाउन पे, तो साल में 2 बार 4 बार या 5 बार, तो 50-60 दे भी दिए तो क्या खास बात। तो मैं कह रहा हूँ चलो फायदा हो गया, फायदा हो गया, मेरी जो वर्डिंग है कि फायदा हो गया, टूर प्लास नहीं लगेगा। जो वहां के रेजिडेंट्स हैं वो कहते हैं नुकसान हो गया, मैं क्या नुकसान हो गया, उल्टा टूर प्लाजा हट गया। आप दिल्ली पटियाला ट्रैवल करते हो, पटियाला आपको टूर प्लाजा पड़ता है 50-60 रुपीज का, वो कहते हैं नुकसान ये हो गया, अब इस रोड की कोई भी बंदा केयर नहीं करेगा। अब हमें 25 मिनट लगते थे जस्ट 30 किलोमीटर को तय करने के लिए, हाईवे इतना सुंदर बना हुआ था, रोहन एंड राजदीप नाम सुनाओ कभी, उनकी था प्राइवेट का, तो 25 मिनट में पटियाला जी, लोकल लगता था हमें कि लोकल, जैसे यहाँ चंडीगढ़ जा रहे हैं आप लोग, वो लोकल लगता था। अब वो जब टूट गई ना बारिशों में ट्रक्स के कारण, एनी एंड का हो, कोई आता ही नहीं, कोई रिपेयर ही नहीं है, और हराश तो हम ही लोग होंगे। तो हम पैसा दे के खुश थे कि पास बन जाता है मंथली, कि 20-30 रुपए लग जाएंगे, सस्ता लग जाएगा, बट मजे तो थे। अब आधे लोग तो खुश हुए, और मैं तो हैरानी की बात है वो खुश हुए जो जाते नहीं थे, जिनके पास साइकिल है, टू व्हीलर है, टूल प्लाजा हट गया, बस साले तुझे क्या मजा आया, तेरी पर्ची पहले नहीं थी अब नहीं थी, कहते नहीं फिर भी गुंडागर्दी बंद होनी चाहिए, किसकी, उन धक्के से, तू लेन ना देन, कोई खामखा बीच में आ रहा है, कारण उनको पता ही नहीं।
वो वही आज भी गवर्नमेंट को गलत ही निगाह से देख रहे हैं, जहां कुछ प्राइवेट चीज चलेगी वहां चार्जेस तो लेने पड़ेंगे। और आजकल लोग भी माइंडसेट हो चुका है, भाई तो चार्जेस ले ले, हरासमेंट नहीं होनी चाहिए, रोड पे ये दिक्कत ना आए, मुझे असिस्टेंस मिले, मुझे ये मिले, फलाना फैसिलिटीज मिले। तो सेम हर बंदा न्यूज स्कीम में क्यों नहीं जाएगा? बस एक कारण सोच के नहीं जाएगा, वो है डिडक्शंस। 80C से 80U जो आप डिडक्शंस लेते थे, न्यू स्कीम में आपको एक भी डिडक्शन नहीं मिलेगी। मींस दैट जो आपको पीपीएफ में 1,50,000 मिलता था, बच्चों की स्कूल फीस का मिलता था, नॉलेज के लिए बताऊंगा, ट्यूशन फीस स्कूल की, सारी नहीं, ट्यूशन फीस ये वाली नहीं, स्कूल वाली। कभी देखा होगा स्कूल की स्लिप देखी होगी 10th तक, तो वहां पे लिखा आता था कि ट्यूशन फीस अलग से, बाकी स्पोर्ट्स, एडमिशन, स्टेशनरी वो अलग हो गया, ट्यूशन फीस अलग लिखा होता था। तो हमारे घर वालों ने एक बार हमसे क्लेम करवाया कि मुझे कहा स्कूल से जो अगले पर्ची लेकर आए, तो कई स्कूल्स क्या करते थे, जस्ट नाम लिखा, आपका एडमिशन नंबर, जो भी रोल नंबर है, क्लास लिखा, और सीधे ही पर्ची पे 3,000, वो शो ही नहीं करते, लाइन ड्रॉ और 3,000 पर्ची तो है। तो मुझे स्पेशली घर से या डायरी पे नोट लिख के भेजा गया कि आप इसको जब पर्ची दें उसमें ट्यूशन फीस अलग से क्या करके दें, हाईलाइट। अब तो अच्छे शहर हैं, बड़े शहर बैठे हैं, तो ऐसे स्कूल है नहीं, तो डे 1 से उन्होंने सिस्टम बना दिया, कंप्यूटर स्लिप्स हो गई, अब ट्यूशन फीस अलग से ही लिखा आता है। हाँ, बिल नीचे 5,000 है, पर ट्यूशन फीस 1,500 रुपए है। तो उस 1,500 का आपके मदर या फादर जो भी वर्किंग में है, जिनकी जैसी सैलरी है, वो 80C में उसकी क्या क्लेम कर सकते हैं, डिडक्शन। और मैक्सिमम 2 बच्चों तक ये भी लॉ है, आप पढ़ेंगे। मतलब बहुत सारे लॉ ऐसे हैं यार। एफडी कराओ बैंक में, कम से कम कितने साल के लिए, 5 साल, तो सरकार आपको बेनिफिट देगी। जितने की एफडी कराओगे उतने भी आपकी इनकम से क्या कर दूंगा, माइनस। बट इस सेक्शन में जाओगे तो मैं पहले ही बहुत फायदा कर रहा हूं, और फायदा नहीं कर सकता, तो क्या, शेल बी अंडर प्रोवाइडेड। अब कंडीशन सुनना, बड़ी शानदार है। इसमें एज का द्वारा बोल रहा हूं, कोई चक्कर नहीं है, सुपर सीनियर कुछ नहीं होता, रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट कुछ नहीं होता। बट ये प्रोविजन 115 उल्टा याद कर लो, उल्टा याद कर लो, किस पे नहीं लगती, फर्म और कंपनी, एलएलपी भी आ गया इसके अंदर, और कौन है, कोऑपरेटिव सोसाइटी या एलए लोकल अथॉरिटी। सुनना, स्कीम क्या है, 0 से 3 लाख क्या है, नील। 3 से, विजिबल है ना बच्चे, 3 से 6, सर ये क्या रेट हुआ, मैं तभी तो कह रहा हूँ न्यू स्कीम है। वो 0 से 2.5, 2.5 से 5, कुछ भी नहीं लगा है, 0 से 3 नील, 3 से 6 5, अगले पेज पे एक और ट्विस्ट देखना, 6 से 9, मतलब कितना बढ़ा रहे हैं ये, 3-3 लाख। और इधर रेट देखते जाना, 5-5% बढ़ता जा रहा है। अगली बार 9 से 12, 15%, मैं बताऊंगा पहले क्या था, 12 से 15, 20%। बस यहां आके दिक्कत पड़ गई, लिमिट तो 3 लाख ही बढ़ाई, 12 से कितना मतलब अबव 15, पर सीधा कर दिया कितना, 30। बस ये समझ लो मोटा मोटा, जिसको समझ आ गया, सर पहले नॉर्मल स्कीम में 10 लाख के ऊपर 30 था, यहाँ 15 लाख के ऊपर 30 है। मतलब फिर वही बात आ गई, इनका मेजर बेनिफिट किनको होने वाला है, जिनकी इनकम इस स्लैब्स के बीच में है, जिसकी इनकम ही 2 करोड़ है, उसको क्या फायदा। वो कहता क्या चिंदी काम कर रहे हो मेरे लिए, 2 करोड़ वाले को क्या, तुम क्या है उलझा रहे हो कि 5 यहाँ दे दे, 5 यहाँ दे दे, कहता चले अभी चलेगा। 10 करोड़ है, 20 करोड़ इंडिविजुअल्स हैं ऐसे, इनकम कमा रहे हैं एचयूएफ बना के, एओपी बीओई बना के, उनको क्या इन चीजों से फर्क है, वो इनसे बहुत दूर है। तो ये मोस्टली बेनिफिट किनको दिया जाता है, सैलरीड पीपल। इसका कारण सुनना, मेरे मदर की इनकम 7 लाख है, 7 लाख अगर आज के टाइम पे भी सोचूं, या पहले 550 थी, 550 उसकी एग्जांपल ज्यादा अच्छी रहेगी, 550। अगर ओल्ड स्कीम में जाता हूं, ओल्ड स्कीम याद करो, A60 है नहीं, सुपर सीनियर सीनियर है नहीं वो, तो 5.5 पे टैक्स कैसे लगेगा, सोचो, दोनों सोचो। 5 लाख तक 12,500, 2.5 तो माफी है। अगले 50 पे 20, कितना हुआ, 10,000, 10,000 और 12,500 कितने हुए, 22,500 प्लस 4%, 22,500 प्लस 4%, 23। तो मेरे मदर को 5.5 लाख की इनकम पे सब कुछ काटने के बाद, डिडक्शन काटने के बाद 23,400 टैक्स देना पड़ेगा। अगर आज वो न्यू स्कीम में आ जाए, उनकी इनकम मान लीजिए वही 5.5, पहली बात तो 5.5 पे अगर सोचा जाए, पहले 3 तो माफी है, पहला 3 तो माफी हो गया, अगला कितना बचा, उस 2.5 का कितना, 12,500 प्लस 4%, कहीं 23,400, कहीं 13, फायदा हो गया। अभी तो फायदा एक और बताऊंगा, इसके अंदर भी 87 रिबेट आ गया, पहले नहीं था, इस बार से लाया गया, और ऐसा खतरनाक लाया गया,
अब सुन के हिल जाएंगे, 7 लाख रुपए तक कोई टैक्स ही नहीं। मैं तो फिर 5.5 कह रहा हूँ। तो वहां पे लॉ क्या है, पुराना लॉ क्या था 87 में, देखो बहुत मिक्स हो जाता है इसमें, आके थोड़ा ध्यान से सुनने वाली बातें हैं। पहले 87 में क्या था, टैक्स और 12,500 विच एवर इज लोअर, और लॉ क्या था, आप रेजिडेंट चाहिए, इंडिविजुअल चाहिए, और आपकी टोटल इनकम एग्जैक्ट 5 या 5 से कम चाहिए। अब 87 ने नया आ गया 115 को लेके, 115 बीएससी को लेके, क्या आप रेजिडेंट तो बोल ही नहीं सकता, कारण एज तो है नहीं, तो रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट कोई चक्कर ही नहीं। हाँ, इंडिविजुअल होने चाहिए, यहाँ पे ये लॉ फिक्स रखा, इंडिविजुअल होने चाहिए, रेजिडेंट हटा दिया। टोटल इनकम लेस देन इक्वल टू 7 लाख, टैक्स और 25,000 क्या रखा, डबल विच एवर इज लोअर। अब 2 मिनट रुक के 7 लाख तक वैसी न्यू स्कीम में टैक्स सोच के देख क्या बनता है, 3 लाख तक माफ, अगले 3 का कितना, 15,000, 6 से 7 1 लाख, 1 लाख का 10%, 15 और 10, तो टैक्स और 25,000 विच एवर इज लोअर। तो जब इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे ना, तभी इतना बड़ा चेंज है। और मैं फास्ट ट्रैक बैच क्यों ले रहा हूँ, वरना हम इतना रिपीट करना जरूरी है। आपको भी टैक्स पढ़ा रहे हैं, शाम को भी टैक्स की क्लास होगी, पर उनको क्यों, मई 24 वालों के लिए एक बार दिक्कत आएगी, अगले अटेम्प्ट वालों के लिए किसी की दिक्कत नहीं। अब जिन्होंने नवंबर 23 में ग्रुप 1 दिया था, वो दोबारा आके बैठ गए, चैप्टर सारे ग्रुप 2 के, हमको ग्रुप 2 पढ़ाना पड़ रहा है, हमको सारा फास्ट ट्रैक बैच में अकाउंट सारा कवर करना पड़ रहा है। अब नहीं कराएंगे फेल है, और फिर हो जाएंगे। और ये एक ही अटेम्प्ट की दिक्कत है, आपके टाइम पे दिक्कत नहीं आने वाली, क्यों, आप सीखोगे डे 1 से क्या, न्यू स्कीम सीखोगे, क्या एडवांस अकाउंट्स, तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं आने वाली आगे जाके। मेरे को भी किसी बैच में फिर फास्ट ट्रैक ही चलेगा, रिकॉर्डेड ही चलेगा, ये रिकॉर्डिंग लो और काम खत्म करो, क्योंकि मई 24 की मैं ऑलरेडी सारी रिकॉर्डिंग्स कर चुका, मेरिट पे सब्जेक्ट तो बैक हो गया, अब आपकी तैयारी हमने स्टार्ट करी हुई है उसको। हाँ जी पूछिए। नहीं नहीं, अलग आएगा भाई, अभी तो करेंगे बातें, आगे देखिए। तो यहाँ पे याद करने का तरीका क्या है कि 3-3 लाख क्या बढ़ाते जाइए इनकम, दोबारा बोल दूं, 0 से 3, 3 से 6, 6 से 9, याद रखिएगा, सुनेगा मैं, 9 से 12, 12 से 15, अब 15 रेट पे आ जाओ, नील, 5, 10, 15, 20, 30, सीधा जंप ऑफ 30। पहले ये 30 का जंप नहीं था, पहले स्लैब थी, कोई पुरानी बुक पढ़ा दें, बीकॉम में आज भी 1 साल पुराना चलता है, पता होना चाहिए। मैं बीकॉम का 6 सेमेस्टर ले रहा हूँ, आज ही आएंगे, उनका 1 साल पुराना चलता है, वो मैं नहीं चलते। इनकम जीएस सीए वाले बिल्कुल पैरेलल चलते हैं, जो एक्ट अटेम्प्ट के वाइज, ये बिल्कुल नया पढ़ाया जाएगा आपको। वहां कभी गलती से कोई बुक खोल ले या नेट पे कोई टीचर पढ़ा रहा हो, मिलेगा आपको वहां पे 0 से 2.5, फिर मिलेगा 2.5 से 5, सुन लो, फिर मिलेगा 5 से 7.5, 7.5 से 10, 10 से 12.5, 12.5 से 15, ये ओल्ड थी, मतलब न्यू का ही पुराना, न्यू का ही पुराना, और न्यू का पुराना न्यू है। तो वहां रेट थे नील, 5, 10, 15, 20, 25, 30, तो वहां हंसते थे हम लोग, आप कहीं भी आ जाइए, वही आपको फिट कर देंगे, ये 15, 20, 25 जिसमें आना है। नहीं, अब सरकार ने चेंज कर दिया इस फाइनेंस एक्ट 23 में, अभी जो आने वाला है फाइनेंस एक्ट कौन सा आएगा, 24, फाइनेंस एक्ट 23 में सबसे बड़ी, और दोबारा सुन लीजिए, फाइनेंस एक्ट 23 कब आया होगा सोचो, 1 फरवरी 23 को, 1 फरवरी 23 को। जब फाइनेंस एक्ट 24 आएगा, कब आएगा, 1 फरवरी 24 को। हो सके हम यहाँ पे बजट थोड़ा डिस्कस भी कर पाएंगे तब तक, कि क्या चीज आ रही है, क्या क्या बातें आई हैं। तो 1 फरवरी 23 को आया, और वो आता किस साल के लिए है, 23-24, पता होना चाहिए, एडवांस में दिया जाता है। जैसे अभी निर्मला सीतारमण फाइनेंस एक्ट देंगी 24, ये किस साल के लिए होगा, 24-25 के लिए। मतलब मैं टेंशन में आ जाऊं, 1 फरवरी को सुना बजट है, टैक्स लगा दिया, नहीं चिंता मत करिए, ये इस साल के लिए थोड़ा, अगले साल के लिए है। जो कमा चुके 23-24 में, उसका टैक्स तो वही 23-24 में बात होगी थी, अब ये किस साल के लिए आएगा, PY 24-25, ये पता होना चाहिए बेसिक। अगली बार फाइनेंस एक्ट आएगा 25, वो आएगा 25-26 के लिए, ये बेसिक थोड़ा डाउट है, हम कई बार सुन रहे होते हैं, नहीं आजकल आप भी एक्टिव हो जाएंगे घर बैठे, घर वाले बात करती हैं बजट में, ये हो गया हो गया, आप भी सुन पाएंगे। 80C हम कब की उम्मीद कर रहे हैं, जैसे हर बंदा सोच के बैठा होता है कि 80C बढ़ाओ यार, 80C बढ़ाओ यार, पर सरकार उस पर कोई वर्क नहीं कर रही। तो देखते हैं इस बार क्या ऐसा बजट में आता है, क्या नया लेके आते हैं। काफी ज्यादा ड्रास्टिक चेंज आ चुका है, पर सर ये जो स्कीम है ना 115 BSc, ये आज की नहीं है, इसको 3-4 साल हो गए। सर वे इतनी पुरानी चली क्यों नहीं, कारण था कोरोना, कारण था कोरोना, देश तो पहले डूबा पड़ा, हम उसको अलग से कहाँ समझाएं क्या स्कीम है, कौन ऑप्ट आउट करे, छोड़ दिया, तभी सरकार ने इसको दोबारा थोड़ा पॉलिश करा, 0 से 2.5 नहीं, 0 से 3,
कोई एज का चक्कर नहीं, वरना याद करो आप 3 लाख किस बंदे को माफ करते हो, जिसकी एज 60 और मोर, ऊपर से रेजिडेंट। यहाँ कोई चक्कर नहीं, यहाँ कोई भी आ जाओ। तो यहाँ 0 से 3, 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12 और 12 से 15 और अब 15 30। अगला पॉइंट की बात करूं तो आप ये पढ़ो, आप पढ़ेंगे सर खुद सेल्फ पढ़ेंगे जल्दी। मोबाइल है तो मोबाइल से पढ़ लेंगे, वरना यहाँ से पढ़ लेंगे। समझाया? ए जो मर्जी हो, स्टार्ट ही कहां से होगा, 0 से 3, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। एज 80 है कंफ्यूज हो जाओ, सर एज 80 में ये नहीं होता था 0 से 5, भाई वो स्कीम है। और ऊपर से वहां पे क्या था, रेजिडेंट, इंडिविजुअल, यहाँ कोई ऐसा चक्कर नहीं है। ये अभी कुछ कम समझ आएगा, बट पढ़ा देता हूँ, सुनने में क्या जाता है। अगर आप 115 में गए, इंडिविजुअल एचएफ एओपी एजीपी जो भी है, तो आपको ये कुछ चीजें नहीं मिलने वाली हैं, जैसे सर्टन अलाउंसेस, अब पता ही नहीं कौन से अलाउंस होते हैं, मैं कैसे बता दूं, और डिडक्शंस नॉट अलाउड टू। देखो यार, कुछ फायदा किया जाएगा तो कुछ छीना भी जाएगा, समझे नहीं? हर चीज फायदा ही फायदा थोड़ा दिखेगा। अगर फायदा दिख रहा है कि टैक्स कम कर दिया सरकार ने, सीधा देखो, आप 0 से 3 पढ़ते थे, 3 से 5 पढ़ते थे, 5 के बाद सीधा रेट क्या था, 20%। अब मैं क्या लगा रहा हूँ सीधा 10, फिर क्या लगा रहा हूँ 15, फर्क नहीं है। अगर रेट कम कर रहा हूं तो फिर इनकम थोड़ी सी बढ़ाऊंगा, कैसे, कुछ डिडक्शंस आपको अलाउ नहीं करूंगा, पर कुछ कौन सी है जब चैप्टर पढ़ाया जाएगा। बट अच्छी बात यह है, इसकी समरी बनी बढ़िया। ये नहीं कि सर हर चैप्टर में ज्यादा देखेंगे, नहीं, मैं पहले भी बता सकता हूँ, बट पहले समझ नहीं आएगी सर कौन सी डिडक्शंस है, सैलरी वाले पर्सन को ऐसे कौन सी डिडक्शन मिलती है, हमें उसकी बात करने का फायदा है। नंबर 2, डिडक्शन ऑफ किस चीज का, थोड़ा कैच कर पाए शायद, इंटरेस्ट इज नॉट अलाउड अंडर हाउस प्रॉपर्टी। कुछ याद आ रहा है सर, घर, ये हाउस प्रॉपर्टी वही है जो घर किराए पे देके इनकम कमाते थे, हाँ। और मैंने बताया था 2 प्रकार के घर होते हैं, एक होता है एसओपी, एक होता है एलओपी। सर यहाँ पे कौन से घर की बात कर रहा है, एसओपी। हाँ, मैंने आपको करेक्ट बता दिया, मैंने करेक्ट बता दिया। एलओपी के इंटरेस्ट को मना नहीं करा गया, मींस दैट आप घर बनाइए, अच्छा खासा लोन लेके घर बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। पंचकुला आजकल 3-3 4-4 फ्लोर बन रहे हैं, तो मैं लोन लेके बनाऊंगा, भाई इतने पैसे कहाँ हैं, उसको तीनों को मैंने किराए पे दे दिया, एक में मैं रहता हूँ, 3 मैंने किराए पे दे दिए। और किराए पे दे दिए तो आप समझ सकते हैं उससे क्या आएगा मुझे, रेंटल अच्छा खासा 30,000 पे पर फ्लोर का मान लो अगर आता है, 30 तीनों फ्लोर का 90,000 पे मुझे रेंट आता है, इंटू 12, 10 लाख 80, 90 इंटू 12 करूँ तो 10,80,000 मुझे रेंट आता है। सरकार ने मेरा रेंट देखा कि साहिब जी रेंट कमा रहे हैं, मैं क्या, चिंता, सरकार कहती चिंता मत करो, अगर आपने इस प्रॉपर्टी को बनाने के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, परचेज करने के लिए क्या लिया है, लोन, अब लोन किससे लिया होगा, बैंक से, एफआई, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी, या कहीं और से भी, बहुत चीजें हैं, उस पर अब इंटरेस्ट भी पे करते होंगे। मैं कहा हाँ, बैंक में जाके देखो, इंटरेस्ट सर्टिफिकेट मिलता है, बैंक से क्या मिलता है, इंटरेस्ट सर्टिफिकेट। मान लो मैं उस बड़ी प्रॉपर्टी बनाई है, पंचकुला बनाई है, तो लोन भी करोड़ों में होगा भाई साहब। और करोड़ का अगर 8% भी समथिंग सोचो होम लोन पे, 8 8.5 जो चलता है, तो 8 लाख रुपए तो मेरा साल का इंटरेस्ट है। तो सरकार कहती चिंता मत कीजिए बिल्कुल भी, कितने पैसे कमाए थे, 1080। वैसे तो और भी माइनस किया जाता है, मैं भी इतना ही बता रहा हूँ आपको, वैसे माइनस किया जाता है 30%। पहले तो मैं आपकी सारी इनकम 100% आपकी इनकम नहीं मानी जाती, क्योंकि मैं, आप कहेंगे मेरे खर्चे भी होते हैं। अब मेरा रेंटल देखते हो, पार्किंग चार्जेस, वाटर सप्लाई, लिफ्ट चार्जेस, मेंटेनेंस, गार्डनर, उन्हें कितने सारे खर्चे हैं, उस खर्चे को तो देखो। तो सरकार ने वहां एक स्टैंडर्ड रेट फिक्स किया हुआ है, कितना, 30%। अब हिंदुस्तान को बनाना है भाई, कोई कहेगा मेरा ये खर्चा है, कोई कहेगा मेरा ये खर्चा है, नहीं नहीं मैं नहीं कर सकता, सबके लिए रेट एक कॉमन कर दिया। आप नहीं, टूल प्लस पे एक पर्ची आते हैं, और बड़ी गाड़ी, छोटी गाड़ी, चाहे 60 लाख की गाड़ी हो, चाहे 2 लाख की गाड़ी, पर्ची तो सेम ही होगी। मैं अगर 60 लाख की गाड़ी चले से दो 2,000 रुपये है, ऐसा हो गया, ये मुझसे 20 ही लो, ऐसा होगा कभी नहीं, स्टैंडर्ड रेट। हाँ, ट्रक्स है, डिवाइडेशन कर दी ना पानी, तो उसको नहीं पैसे लिए जाएंगे। तो 30% सरकार ने क्या बोल दिया, फ्लैट, क्या बोला, फ्लैट स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड क्या होती है, सबके लिए, सबके लिए, जैसे ना टीडी अब शोरूम में आजकल सेल लगती है लांटे में, फ्लैट 40 ऑफ, आप देखते हैं मेरे लिए भी, हाँ तेरे लिए भी फ्लैट है ना भाई। मैं कौन सा बंदा देखिए कह रहा हूँ छोटा बड़ा मोटा मोटा, कौन सा, ये तेरे लिए, तुम पचा तेरे लिए, सबके लिए भाई, फ्लैट सबके लिए, जो ऑफर है सबके लिए। तो फ्लैट 30%। अब 1080 का दिमाग सुनना, कैलकुलेटर के सोचे अपन लोग, 10,80,000 का माइनस करो 30%, 756, ये मेरा अभी रेंट आता है। मेरा इंटरेस्ट कितना था, ये तो नुकसान हो गया। तो सरकार कहती क्यों चिंता कर रहा है, 756 तेरी इनकम है, माइनस करो 8 लाख, तो नेगेटिव में आ गया कितना,
मीन्स दैट आपके घर में हाउस प्रॉपर्टी से आपको क्या आ रहा है, लॉस आ रहा है। हाउस प्रॉपर्टी से क्या आ रहा है आपको, लॉस आ रहा है। रोना नहीं है। बच्चों कहते हैं इतनी बड़े सपने दिखा के लॉस में ले आए। लॉस किताबों में आ रहा है, वैसे रेंट 10-80 आ रहा है, खुश हो जाइए। अकाउंट में तो 10,80,000 ही आ रहे हैं, किताबों में कैलकुलेशन के टाइम पे 44 लॉस आ रहा है। और सरकार कहती है चिंता मत कीजिए, आप कहीं और से भी पैसे कमाते होंगे, ये तो जरिया है नहीं। मकान किराए पे चढ़ेगा तो पैसे खाएंगे, और बिजनेस बिजनेस सैलरी सुलरी बिजनेस कैपिटल गेन अदर सोर्स कुछ तो करते होंगे, कोई डिविडेंड डिविडेंड शेयर मार्केट, कोई इंटरेस्ट एफडी डिविडेंड कुछ तो आता होगा। मैं कहा हाँ वो भी है, तो उसमें इनकम है। इस 44 में लॉस है, तो मैं आपको सेट ऑफ करने दे सकता हूँ। तो उस टाइम इनकम मान लो सैलरी थी मेरी, मैं नौकरी भी करता हूँ, 6 लाख रुपए नौकरी से कमाता हूँ, तो 6 लाख माइनस 44 करके जो मेरी इनकम आएगी, और उसके ऊपर फिर वही डिडक्शन डिडक्शन, मतलब पूरी गेम है यार। और इसी गेम का पूरे चैप्टर का नाम है असेसमेंट ऑफ क्या, इंडिविजुअल, अगर मेरा दायरा समझ पाए। पर सरकार ने न्यू स्कीम वालों के लिए एक रास्ता बंद कर दिया। अगर आपका घर खुद खुद रहते हो, तो पूरा घर लोन लिया है तो पूरा घर बनाया होगा, 1/4 में आप रहते हो, 3 फ्लोर रेंट पे हैं, रेंट वाले फ्लोर का मैं इंटरेस्ट मना नहीं कर रहा, पर एसओपी का इंटरेस्ट मैं आपको नहीं दूंगा। अभी अब 8 लाख पूरे चारों फ्लोर का था, तो 3 फ्लोर का कितना हुआ, 6, तो 6 ही माइनस करने दूंगा, ना कि 8। बस इतना सा 115 वाले में फर्क करा, पर जब चैप्टर पढ़ाऊंगा तब दोबारा फिर बात होगी। अगला, सर्टन डिडक्शन नॉट अलाउड व्हाइल कंप्यूटिंग द इनकम, बिजनेस में भी। और 80C से 80U तो मिलेगा ही नहीं, साफ ना कर दिया सामने, ये तो मिलेगा ही नहीं। और ये आ गया कुछ सरचार्ज की बातें, एक बार देख लो मोटा मोटा अगर समझ आ रहा है क्या। कल मैंने ये बताया था, देखना, सरचार्ज ऑन द अमाउंट ऑफ क्या बच्चे, इफ टोटल इनकम ऑफ क्या, एसएससी एक्सीड स्पेसिफाइड लिमिट। अगर टोटल इनकम एक्सीड कर डज नॉट एक्सीड 50 लाख, तो सरचार्ज क्या है, नील। अब आप घर जाके इसको याद कर सकते हैं। ओके, अगर टोटल इनकम एक्सीड 50 बट डज नॉट एक्सीड 1 CR, तो कितना आएगा, 10% ऑफ इनकम, नहीं इनकम टैक्स। तो ये बच्चा गलती बोल देता है, तो टैक्स निकालो। अभी कहा 60 लाख वाला किया था पाने, 16,12,500 प्लस उसका 10%। अगर इनकम एक्सीड 1 करोड़ बट डज नॉट एक्सीड 2 करोड़, तो 15% ऑफ टैक्स। याद आ रहा है? अभी तो इसके अंदर और भी पॉइंट है, मैं थोड़े थोड़े पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ, अभी और भी है। टोटल इनकम एक्सीड 2 करोड़ बट डज नॉट एक्सीड 5 करोड़, 25% ऑफ इनकम टैक्स। नीचे क्या लिखा हुआ है, सी नोट है, इसी पे बस चर्चा करनी, पर अभी नहीं कर पाऊंगा, वेट। वो क्या है बाद में बताता हूँ, थोड़ी सी बात है। टोटल इनकम एक्सीड 37% ऑफ इनकम टैक्स, फिर क्या लिखा हुआ है, सी नोट। वो नोट क्या है ये सुन लो, मोटी सी बात है, पर कैच कम होगी, कारण वो थोड़ा सा अगले चैप्टर्स की बात है। यहाँ पे वर्ड क्या है, सभी लोग देख रहे वाले, पर ये तो बताया ही नहीं मैं आपको, टोटल इनकम कौन सी। सर कौन सी मतलब टोटल इनकम होती है सारे हेड्स की, टोटल सारे हेड्स की। बट हमने एक फर्क रखा, टोटल इनकम इस वाले में मैं सिर्फ इन्हीं दो पे एरो कर रहा हूं, देख रहा हूं कौन से वाले, ये लास्ट वाले जहां सी नोट है, पहले नहीं मैंने कुछ कहा। अगर इस टोटल इनकम में इन वाली दो टोटल इनकम में 4 इनकम इंक्लूड हैं, वो 4 इनकम कौन सी हैं, थोड़ी स्पेशल हैं, आपको मैं ऐसे ही एक साइड पे लिख के दिखा देता हूं। वो है जी, पहले तो सुनना, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन किस पे, जिसको मैं बोलता हूं शेयर मार्केट इनकम। अगला है STCG ऑन किस पे, शेयर्स। और तीसरा है उन्हीं का भाई बंधु कौन सा, डिविडेंड। शेयर लोगे तो डिविडेंड भी तो मिलेगा। और एक लास्ट है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन एनी एसेट। कुल मिला के लॉन्ग टर्म तो सारी कवर कर दी, दो ही होते हैं। लॉन्ग टर्म पूरा इनकम टैक्स पढ़ाते वक्त मैं कैपिटल गेन में, पूरे कैपिटल गेन को 2 पार्ट्स में बांटूंगा, शेयर एक तरफ, इसकी थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है, और बाकी सब एक तरफ। शेयर का थोड़ा काम खराब है। और सेक्शन वाइज बात करूं तो इसका नाम होता है 112A। कोई आज के बाद कहीं सुनने को मिल जाए 112 है, आपको अच्छा सा नहीं बताया था, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर। और ये सब स्पेशल रेट हैं, और ये सब कौन से हैं, स्पेशल रेट। मतलब इनका स्लैब से कोई दूर दूर तक, मतलब मैंने कहा नहीं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कमाया तो उसपे 15% है, क्योंकि स्लैब तो 0 कह रही है, स्लैब तो 5 कह रही है, नहीं वो स्लैब नहीं चलेगी स्लैब के बिना। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन शेयर्स पे कितना है, 10%। पहला 1 लाख माफ है, 1 लाख के ऊपर जाएंगे तो 10%। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन शेयर्स पे कितना है, 15%, मोटी मोटी बात करें। और इस पे सेक्शन कौन सा लगता है, 111। 111 डिविडेंड पे स्लैब रेट है, आज डिविडेंड पे स्लैब रेट है। और जो नॉर्मल लॉन्ग टर्म है, इस पे सेक्शन लगता है 112। कौन सा लगता है,
112, तो मोटा मोटा देख पा रहे हैं 3 सेक्शन तो कॉमन ही हो गए, 112, 112A, 111 है। तो मैं मोस्टली सीए में, इंटर में इन सेक्शन के ऊपर बहुत खेलने वाला हूँ, और पेपर में इसमें से एक क्वेश्चन पक्का आता है, आना ही आना, डैम श्योर है। कुछ शेयर्स क्यों तो बहुत अच्छा करते हैं ऐसे, शेयर ले लिए, बेच लिए, कर दिए, बोनस मिल गए, राइट इशू नाम सुना है, राइट इशू, बोनस इशू कभी सुना हो, ओके, तो उसके अंदर आएंगे। तो इसमें क्या पॉइंट है, अभी उसकी हम चर्चा नहीं करने वाले, को क्या है, यो सी नोट क्या कह रहा है, ये आपने पढ़ा। अगर इनकम 50 लाख तक है तो सर्चा नहीं लगेगा, 50 लाख से ऊपर है, 1 करोड़ तक है तो 10%, 1 करोड़ से ऊपर है 2 करोड़ तक तो 15%, 2 करोड़ से ऊपर है 5 तक, बट इंक्लूडिंग दैट इनकम, अगर ये सारी इनकम इस इनकम में क्या है, ऐड है, तो 25% तो मैं बोल ही रहा हूं, बट सब्जेक्ट टू क्या, यहां आके इस बॉक्स पे, इस पे, इन दोनों बॉक्स पे आपको अपनी इनकम का क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। जैसे एग्जांपल दो, मैंने कहा मेरी 4 करोड़ इनकम है, कितनी इनकम मेरी, 4 करोड़, तो आपने सोचा 2 से 5 के बीच में आ गए, 2 से 5 में क्या रेट बनता है, 25%। आप मुझसे क्वेश्चन पूछोगे क्या, सर इस 4 करोड़ में, इस 4 करोड़ में आपकी लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, डिविडेंड और एनी लॉन्ग टर्म कितना है, मान लो मैंने कहा जी 1 करोड़, मान लो कितना है, हो गया, कैच रहना, बस लास्ट पॉइंट है मेरा, अरे समझ गए आप लोग, मैंने कहा मेरी टोटल इनकम क्या है, 4 करोड़, मैंने आपसे पूछा, आपने मुझसे पूछा सर इसके अंदर कोई आपकी स्पेशल इनकम है, इन्हीं केस में पूछूंगा, बाकी मैं क्यों नहीं पूछूंगा बताऊंगा। सर ने थोड़ा फॉन्ट चेंज कर दिया, वरना पता चल जाता, बॉक्स चेंज कर दिया, वरना बॉक्स में लिखा हुआ सब कुछ। तो 4 इनकम कौन सी है, लॉन्ग टर्म ऑन शेयर, शॉर्ट टर्म ऑन शेयर, डिविडेंड एंड अकेला लॉन्ग टर्म। क्या ऐसा कुछ करते हो, मैं हाँ 1 करोड़ रुपए के सारे मिला लो, मतलब उसके अंदर ही 20 लाख, 40 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ रुपए, अच्छा, तो 4 में से 1 करोड़ तो वो स्पेशल हो गया, 3 करोड़ नॉर्मल हो गया, क्लियर हो गया। इस 1 करोड़ पे जो स्पेशल है, इस पे रेट भी स्पेशल लगेगा, समझो। शॉर्ट टर्म पे क्या रेट होता है, 15%, लॉन्ग टर्म पे 20%, नॉर्मल लॉन्ग टर्म पे, डिविडेंड पे स्लैब रेट, सब पे अपना टैक्स लग जाएगा, टैक्स लगेगा अभी तो टैक्स लगेगा। बैलेंस इनकम क्या बची थी, 3 करोड़ किसके बीच में आती है, 2 से, और उस 3 करोड़ पे भी स्लैब रेट लगेगा, नॉर्मल 10 लाख के ऊपर जो भी स्कीम आप लोग, जो वो 3 करोड़ पे टैक्स आएगा, उस पे आगे क्या लगेगा, सरचार्ज, उस पे जो सरचार्ज लगेगा वो लगेगा 25%, क्योंकि इनकम नॉर्मल कितनी बची थी, 3 किसके बीच में आती है, 2 और 5, 2 और 5 पे क्या टैक्स है, 25, हो गया। 3 करोड़ पे टैक्स निकाला किसके रेट से, स्लैब से, मतलब मोटी मोटी बात कर रहा हूँ, दिमाग प्रेजेंट रखना, इतना नहीं हैंडल हो पाता, की बार खुद ही होगा कि 10 लाख के ऊपर जितना गया, 2 करोड़ 90 लाख, उस पर टैक्स लगाया, और एक बार 500 जो भी टैक्स आ गया उसके अंदर सरचार्ज लगा दिया सर ने, 25% लगा दिया, साइड पे कर दूं। जो ये 1 करोड़ था स्पेशल, अब इसके अंदर 3-4 स्पेशल थे, लॉन्ग टर्म शेयर पे भी था, शॉर्ट टर्म शेयर पे भी था, मे भी नहीं भी होगा, कोई एक होगा, जरूरी थोड़ा कसम खाई है ये 4 ही होंगे, ये बच्चा मेरी बात को पक्का ही पकड़ ले, ये डिविडेंड नहीं है भाई, शॉर्ट टर्म नहीं है, मैं सिर्फ लॉन्ग टर्म करता हूँ, और एनी लॉन्ग टर्म है, इस पे टैक्स आपने निकाल दिया होगा ड्यू टू अपने रेट्स, क्योंकि शॉर्ट टर्म शेयर्स पे क्या रेट लगता है, 15, डिविडेंड पे क्या लगता है, स्लैब रेट, लॉन्ग टर्म शेयर्स पे क्या लगता है, 10%, और एनी लॉन्ग टर्म पे क्या लगता है, 20, जैसे भी करके निकाल दिया। अब इस पे जो टैक्स निकाला 1 करोड़ पे, जैसे भी करके, इस पे भी क्या लगेगा, कितना लगेगा, पॉइंट ये आता है, समझो क्वेश्चन। 3 करोड़ पे टैक्स निकाला, 3 करोड़ इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है, 5 के बीच में है, सरचार्ज लग गया 25, सरचार्ज लग गया 25, टैक्स भी लग गया, सरचार्ज भी लग गया, ये जो इनकम है ये 1 करोड़ है, इस पे टैक्स निकाल दिया एनी हाउ, कैसे भी निकाल दिया, देख के, नकल मार के, रेट देख के कर लिया, सरचार्ज भी तो लगेगा, तो सरचार्ज कितना लगेगा, पॉइंट ये है। आप 10 या 15 ही सोचते हैं, पहली बात तो अच्छी बात तो ये है, 25 नहीं है, यही एक सरकार का पॉइंट आया था। आपकी इनकम कल को कितनी मर्जी बड़ी हो जाए, मैं करेक्ट बता देता हूं, इन इनकम पे मैक्सिमम सरचार्ज कितना लगेगा, 15%, मैक्सिमम कितना, 15। एग्जाम्पल चेंज करूं, एग्जाम्पल ध्यान सुनना, अगर मैं 12 करोड़ रुपए कमाता हूं, 12 करोड़ में, एग्जाम्पल बड़ी गलती मैंने जान के, 12 करोड़ में 7 करोड़ रुपए तो मैंने मानोगे किसके कमाई,
लॉन्ग टर्म के स्पेशल 7 करोड़ रुपए कमाए, इस 7 करोड़ पे टैक्स निकालोगे, जैसा भी निकलता, सर की एग्जांपल है ये, इस पे टैक्स निकाल लोगे, इस पे फिर क्या लगेगा, कितना, 15। यही तो स्पेशल पॉइंट है, इन इनकम पे मैक्सिमम सरचार्ज ही कितना लगेगा, 15, बस फिक्स कर दिया, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी इनकम, बस ये चीज है। पर जब इसको आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखोगे तब और मजा आएगा, कारण सारी इनकम भी आएंगी, बट अभी नहीं करा सकता, बुक में दिया हुआ है, अभी करा नहीं सकता। अब सर का क्वेश्चन खोल दूं मैं पीडीएफ में, पहले क्वेश्चन है, पर नहीं हो पाएगा, मुझे पता है, कारण वो सारी बातें ऊपर से जाएंगी, फिर आपको यार हमें समझ नहीं आ रहा, पर मैं वो चाहता ही नहीं काम। तभी आपको एग्जांपल ऐसी दी जाती है कि जो कैच हो जाए और हर चीज से मुंह भी ना मोड़ा जाए, ये नहीं कराऊंगा, ये नहीं कराऊंगा, फिर कहते सर कराना क्या है, ये भी होता है ना। तो मैंने अभी ये चैप्टर आपको पीडीएफ में दिया ही नहीं, सीधा चैप्टर नंबर 2 दिया पूरा बुक से, ये आएगी बुक आपके साथ, ये बुक आपके पास भी आएगी, पर भी क्यों नहीं दिया, सीधा रेट सेंटर से हो गए, घर जाके गलती से खोल भी दिया है, ये क्या बोल रहा है, ये तो रेट कराया नहीं, ये बात तो हुई नहीं, ये तो हुआ नहीं, अभी होगा भी कैसे, मैं कहता रहा हूँ, तो चौथा पांचवा लेक्चर मेरा हो गया भाई, अभी जाते जाते तो बेस आपके सामने आ रहा है कि ये टैक्स है, ज्यादा फास्ट कराऊंगा कुछ बच्चों को समझ आ जाएगा बुक से डायरेक्टली, फिर आधों को समझ नहीं आएगा, वो मैं चाहता नहीं, क्योंकि अभी इतने अपने को जल्दी भी नहीं है, पॉइंट ये है। बट आपका माइंड एक्सप्लोर करना मेरा जरूरी है, कि दिमाग सोच बड़ा रखना कि इतना कुछ आएगा, और ऐसा पढ़ना पड़ेगा, पर चलेंगे टेक्निक के साथ। जहां जल्दबाजी हुई वो तभी तो फेलियर है, टैक्स में फेलियर क्यों है, सबसे बड़ी कारण टैक्स फेलियर है। रिजल्ट उठा लो, किसी इंस्टीट्यूट में जाओ, मैं तो कह रहा हूँ ओपन कहता हूँ बच्चे डेमो में कहीं भी जाए यार, क्या चक्कर है, चंडीगढ़ 4 इंस्टीट्यूट में नाम लेके जाता हूँ, इनके पास जाओ, अब कहते पहला टीचर है जो नाम लेके बता रहा है, मगर मुझे पता है, जा तो सही, फीस ना दियो, क्या डेमो दो, मैंने डेमो सुन ली, फिर अगले का मतलब जो समझ भी आ जाए, रीजन वो सब एक थेरेपी है, प्रॉपर सिस्टम है, शुरू कर रखा है, उनको मतलब थोड़ा यार, ऑनलाइन 100 बच्चा बैठा है, फीस आ, रिजल्ट दिखा दो, सबकी फोटो तो आती है, सर नंबर दिखाओ, टैक्स में क्या नंबर, फिर पता चलेगा। अपने वाले वैसे ही थोड़ा 70 ले रहे हैं, 60 ले रहे हैं, अगर इतनी जान लगाऊंगा तो नंबर आएंगे, वरना थोड़ा आएंगे। और एक सब्जेक्ट थोड़ा है, मैं कहता रहा हूँ तो जाने के जाएगी, जीएसटी भी है अभी तो, उसके अलग 14 चैप्टर है, तो टैकल करेंगे विद बड़ी स्कीम, तभी एंड तक आपको कवर रखेंगे, नोट की 3 महीने कोचिंग हुई, घर जाओ, फिर तो फेलियर होनी होनी, कि आप घर पे पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे मुझे नहीं पता, वो चीज नहीं पॉसिबल है। तो आपको यहाँ आना पड़ेगा, अगर फेस टू फेस आपकी सीट है, रेगुलर आना पड़ेगा, तो जाके आप खुद अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन देखोगे, 1 महीने बाद खुद कहोगे सर अब लग रहा है बिल्कुल गेम ओके। और एक सिस्टमैटिक चलेंगे, सुबह ये टाइम है 1:30 आपको फ्री कर दिया, 2 बजे मैंने फ्री कर दिया, घर जाके पूरा दिन आपके पास है, पढ़ने के लिए, रेस्ट करने के लिए, अपना दिन एंजॉय करने के लिए, कल सुबह फिर आना है, मतलब रूटीन है, कंसिस्टेंसी है ये। और रिजल्ट का मेरे पास कुछ खास गुण नहीं है, अगर सोचते होंगे, वो है कंसिस्टेंसी। अब मई 24 वाले बैठे हैं आपके सामने, डेली आते हैं सुबह 8:45 क्लास है, बैक टू बैक क्लास, अभी 2 बजे फ्री होंगे, तो रिजल्ट अपने आप ले जाएंगे, मुझे क्या दिक्कत है, मैथ थोड़ा पास करना है, अब तो पढ़ाना है। अब जो आता ही नहीं, छुट्टियां मारता है, या क्लास में मुझे दिखता ही नहीं, तो मुझे उस पर कॉन्फिडेंस नहीं है कि उसको कुछ आता है। और जब टेस्ट लेते हैं, फिर बहानेबाजी, मैंने ये चैप्टर करा नहीं, मैं कर लूंगा, और बैकलॉग्स इतने इकट्ठे हो जाते हैं, वो फिर बंदा पीछे हटता है कि नहीं मुझे काम खराब लग रहा है। वो नहीं आना चाहिए हमारे अंदर। कोई भी बैकलॉग है, कोई भी पेंडिंग है, आप छुट्टी कर रहे हैं, इमरजेंसी आ गई, लाइव आ जाइए, रिकॉर्डेड ले लीजिए, फेस टू फेस हो जाइए, और मिस ना करी जाए क्लास। जहां क्लास मिस हुई वहां कंसेप्ट पीछे छूट गया। अब मान लो कि नया बच्चा है, इसको कैसे बिठाऊंगा बायबैक करने। और एक आपको नई चीज आनी थी, अगली क्लास में हम बायबैक की प्रैक्टिस करेंगे। काफी लोगों ने बायबैक मेरे साथ ही किया हुआ है, जैसे तृप्ति आपने आई थिंक नहीं किया होगा, तो आपने दिया, तो हमने बायबैक को रिवाइज करना है, एक तरह का मेरी तरफ से क्लास में हल्की सी रिवीजन टेस्ट है, टेस्ट तो नहीं कहूंगा अभी मैं उसको, रिवीजन ही कहूंगा। 3 क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा, आपको यही मेरे सामने बैठ के क्या करनी होंगे, परफॉर्म, और मेरी तरफ से होंगे, अलग से आपको करने पड़ेंगे। पीडीएफ में आपको दूंगा, तो मैं तभी आज नहीं करवाया, मैं अगली क्लास में कराऊंगा, रिवाइज करके आओगे, टाइम भी आपके पास, बिकॉज नेक्स्ट क्लास आपकी कब की है, ट्यूसडे, तो प्रॉपर आप उसको रिवाइज करके आइए। 6 एंट्रीज, बैलेंस शीट, टेस्ट, तीनों टेस्ट वो कौन से होते हैं प्रॉपरली। और आप में से जिनकी रजिस्ट्रेशन अगर रहती है तो वो काइंडली एज सुन एज पॉसिबल, वैसे मोस्टली डन हो चुकी है, मैं नाम नोट कर चुका हूँ सबके, तो डन है। और जो आपका अगर कोई दोस्त मित्र पेंडिंग है, तो मैंने आप देखा होगा ग्रुप में काफी बच्चे मैंने कभी रिमूव करे, उसका रीजन दैट कि काफी ज्यादा लेक्चर्स हमारी तरफ से आपको जा ही रहे हैं, मैं पब्लिक भी कर रहा हूँ, ये सब मेरे यूट्यूब चैनल पे पब्लिक पड़े हैं, जिसने देखना है, आपके दोस्त मित्र ने देखना है, और आराम से देखे। बट चक्कर एक है, आप देख चुके हैं वैसे चक्कर, तो आप देख चुके हैं चक्कर, इसके बाद तो फिर खड़े होकर बढ़ना पड़ेगा, यही होता है। हाँ, प्लानिंग करी जा रही है बेंचेस की, हम देखते हैं वो क्या स्पॉट बनता है, जो लेफ्टी है ऑन डिमांड रिक्वेस्ट, तो ये काम करा जा रहा है, देखते हैं कि वो कैसे पॉसिबल हो सकता है, विद इन 10 डेज तक आपके रिजल्ट तक वो हो जाए, हम लोग इसके लिए तैयार हैं।
खर्चे में कोई चक्कर नहीं, पर पढ़े तो मजे से पढ़े, बट जो सीट का एम्बियंस है वो आपके सामने है सर। इससे ज्यादा ओवरक्राउड करें वो मजा ना आए चीज का, बट जो रह गया अभी भी है तो हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई तो एक बार चाहे सीट रजिस्टर्ड करा दे, रिजल्ट के बाद भी देखा जाएगा तो कि क्या होना है कैसे होना है। तो सब्जेक्ट टू सारी चीजें मैं आपको कह के तभी डन कर, और सारी चीजें आपको क्लियर है, फीस वगैरह सब डेमो ग्रुप में सब कुछ आ रखा है, तो अपना जल्दी से जल्दी डन करें वो ज्यादा बेटर है। उसके बाद क्लोज हो गया, किसी के पास कोई ऑप्शन नहीं, सीरियसली कोई ऑप्शन नहीं, कोई बुक्स भी वन टाइम ही ऑर्डर होंगी दिल्ली बॉम्बे से, बार बार मंगाई नहीं जाती है ना, वो एक बुक भेजें ना मैं मंगवाऊं, फिर यहीं से फोटोशूट वगैरह आके पढ़ना पड़ेगा, और सीट बच गई तो सीट के मामले में बड़ा इस पे श्योर रहिए, और आप अच्छे लोग हैं, आपने चीज मानी समझे, और सब्जेक्टिव तो है आप पहले कह रहे हैं, तभी आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड में ये चीज बोली, तो बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं, अच्छा ही होगा, और अच्छा ही करते आए हैं, अच्छे ही रिजल्ट अब तक दिए हैं मार्केट में, और आपके साथ भी अच्छा ही होगा, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं। और वैसे ही सोची जाना तो यार देखो, डर तो सबको लगता है, इंटर का रिजल्ट है, फाउंडेशन से काफी कम या वेटेज है, पर हम कम ज्यादा में लेके नहीं पढ़ते, कंसेप्चुअल पढ़ेंगे और उसको समझेंगे। और आपने नोटिंग करी हुई है, बाय बाय के क्वेश्चन वगैरह कॉपी पे करे हुए हैं, मॉड्यूल की पीडीएफ आपके पास है, वहीं से आपने कल रिवाइज करके आना, मतलब नेक्स्ट क्लास में मैं आते ही पहले शीट्स आपको देके आपसे अपना पर्सनली सॉल्व करवाऊंगा कि आपको समझ आए। कोई मेरा हमेशा मानना है, आप टेस्ट जो जानते हैं मुझे, मैं टेस्ट में नंबरों वाइज नहीं खेलता, जो नंबर वाइज टेस्ट आएंगे नंबर में करूंगा, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए कि हर बच्चा अपना पर्सनली लिख के देख सकता है, उसको आता है, उस अकॉर्डिंगली। क्लियर है जी? चलिए सर, ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।